चलो तो भाई कल मैंने तुम्हें मतलब कि ये सब बता दिया था, ठीक है। मतलब बूटस्ट्रैप तक हमने कवर कर लिया था, लेकिन मतलब कि मैंने ये तीन चीजें ना तुम्हें बताई नहीं थी। ये तीन चीजें हमारी रह गई थी कल की। मतलब ये तीन चीजें क्या हैं, तो इनसे स्टार्ट करते हैं पहले तो आज। तो एंगुलर जो है ना, वो एक जावास्क्रिप्ट का जो है फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? मतलब फ्रेमवर्क वो चीज होती है कि हमें फ्रेमवर्क के अंदर ना, मतलब कि सब कुछ उन्होंने पहले से कोड किया पड़ा है, बस हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है कहीं पर, और उसके उसके अंदर बस जो मॉडिफिकेशंस करने हैं हमें वही लिखने पड़ेंगे। दोबारा से जो है नया कोड जो है वो नहीं लिखना पड़ता। तो एंगुलर ने अपने एक सब कुछ बनाया पड़ा है, मतलब उसके पास एक प्री प्री डिफाइंड सेट ऑफ जो है उसके पास अपना कोड है। बस हमें उसको अपने HTML में जो है वो इसको इंपोर्ट करना है और इसको यूज करना स्टार्ट कर देना है। और उसको यूज इस तरह से करना है कि हम उसके कोड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस जो हमें उसमें एडिशनल चीजें ऐड करनी है, या उसमें जो थोड़ा बहुत हम मॉडिफिकेशंस करने हैं, कहाँ पे क्या आएगा, वो हम इसकी वजह वो हम करेंगे इसमें एंगुलर में बस। और बाकी सब कुछ ये हमें पहले से ही प्रोवाइड करता है। और इसके बाद आती है रिएक्ट। रिएक्ट जो है ना, वो एक फ्रेमवर्क नहीं है बल्कि एक लाइब्रेरी है। अब फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी जो है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन जब हम इन दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें हमें ऐसा लगेगा कि भाई फर्क तो है ही नहीं। मतलब कि जैसे एंगुलर काम करेगा वैसे ही फ्रेम रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है वो काम करती है, मतलब कि कोई अंतर नहीं आता ज्यादा। लेकिन फिर भी इंटरनली इन दोनों में जो है वो फर्क आता है, जो कि तुम मतलब जब हम पढ़ेंगे इन दोनों चीजों को, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस आएगा जावास्क्रिप्ट की। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा एपीआईज। भाई एपीआईज ना, मतलब कि कह सकते हो कि मतलब बिना इसके तुम्हारी वेबसाइट जो है ना, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी एपीआईज के बिना। तुम बाकी स्टैटिक जो है, स्टैटिक चीजें जो है तुम इस इन सारी चीजों से कर पाओगे। स्टैटिक इन द सेंस होता है कि जो चीज जो है लाइव अपडेट नहीं कर पा रही, लेकिन एपीआई की मदद से तुम लाइव अपडेट्स भी पहुंचा सकते हो। कि जैसे न्यूज आती है, न्यूज तुम लाइव है ना, न्यूज की मतलब अब ये हो गया, अब ये हो गया, हर एक दिन की अलग अलग न्यूज है। तो वो काम जो है वो सारा एपीआई की मदद से होता है, ठीक है। एपीआई का मतलब ही होता है जो लाइव काम करना है, हमें लाइव काम करना है वो एपीआई की मदद से होगा, ठीक है। एक तो ये तुम्हें बताना था आज। और फिर थोड़ा सा मतलब कि एक रोड मैप टाइप सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर मतलब तुम खुद से भी सीखो, या मतलब कि अगर तुम ये तो मैं जो जो तुम्हें पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अगर तुम्हें खुद से भी सीखना पड़े तो भाई कैसे, मतलब क्या क्या सीखना है, कैसे कैसे सीखना है, उसके लिए एक रोड मैप मैं तुम्हें अपने मतलब अपने हिसाब से सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे कर लो फ्रंट एंड में, मतलब कि तुम ऐसे ऐसे कर लो और इतना कर लो, तुम्हारा फ्रंट एंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट तो भाई हमें बेसिक से HTML से करना है। फिर हम CSS तो साथ में लगाएंगे लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट तो आएगी। ये तीनों तो भाई बेसिक्स हैं ही है, ये तीनों तो आने चाहिए। इनको चाहे तुम मत भी करो फ्रंट एंड में, तुम इनको चाहे मत भी करो, ये तीनों तो भाई फ्रंट एंड के मतलब कि मेन स्तंभ हैं ही है। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा और आगे की ओर जाना है फ्रंट एंड में, डिजाइनिंग तुम्हें अच्छी करनी है, तो भाई बूटस्ट्रैप पकड़ लो। बूटस्ट्रैप नहीं करना है तो इसके अलावा एक ऑप्शन और है बूटस्ट्रैप के अलावा यहाँ पर, उसके यार ये फ्रंट एंड बैक एंड का क्या मतलब हुआ? समझाता हूँ। इसके अलावा अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम टेलविंड CSS भी पकड़ सकते हो। अगर तुम्हें CSS बूटस्ट्रैप जो है वो अच्छा नहीं लगता, नहीं भाता तुम्हारे मन को, तो तुम टेलविंड CSS भी पकड़ सकते हो। ये सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये नहीं मैं अभी बताऊंगा कि टेलविंड CSS क्या है। और बूटस्ट्रैप मैंने कल बता दिया तो थोड़ा बहुत था, लेकिन टेलविंड CSS जो है इसका मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। लेकिन हाँ, इसकी जगह पर, बूटस्ट्रैप की जगह पर टेलविंड CSS जो है वो यूज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद तुम चाहो तो रिएक्ट और एंगुलर में से कोई एक पकड़ो, एक पकड़ना। मैंने दोनों पकड़ी थी, मैंने दोनों कवर किए हैं, एंगुलर भी मैंने किया हुआ है, रिएक्ट भी मैंने किया है। मैंने इन दोनों चीजों को क्यों किया? पहली बात तो जब मैं कर रहा था तो मुझे भाई नॉलेज नहीं थी कि भाई किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो इसीलिए मतलब कि मैंने एक्सप्लोर करने के लिए
दोनों ही चीजें पकड़ ली और मैंने दोनों ही कवर की। और मेरे हिसाब से अगर तुम पूछो कि इन दोनों में से बेस्ट क्या है, तो बेस्ट भाई रिएक्ट है। इट इज बेस्ट। ये चीज जो है ये हमारी बेस्ट है। रिएक्ट में मतलब कि काफी इम्प्लीमेंटेशन आसान है और तुम्हें काफी काफी डिजाइनिंग इसमें अच्छी इनबिल्ट मिल जाती है। और रिएक्ट का मैं तुम्हें आगे भी कुछ बताऊंगा। रिएक्ट का, रिएक्ट को 1 मिनट होल्ड पे रखना। रिएक्ट एक तुमको मैं बताऊंगा थोड़ा सा। और एपीआई तो है मतलब कि तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर तुम्हें कुछ लाइव काम करवाना है, तो लाइव काम कुछ करवाना है तो भाई एपीआई पकड़ लेना साथ में। ये तुम्हारा है मतलब कि ये तुम्हारा सारा रोड मैप है कि भाई अगर तुम खुद से कर रहे हो, तुम अगर मतलब कि मेरे से आगे निकलना चाहते हो कि भाई मैं क्लास में, मैं तो क्लास सिर्फ 3-4 दिन ले पाऊंगा 1 हफ्ते में, और तुम चाहते हो कि भाई हमें तो रोज रोज करनी है, तो कैसे करें? तो उसके लिए मैंने सारा ये रोड मैप तुम्हें जो है वो बता दिया है कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ये मैंने सारी अपनी जो मिस्टेक्स की कि भाई मैं बीच में किसी और चीज में घुस गया, कुछ और करने लग पड़ा, या मैंने गलत पाथ फॉलो कर लिया। मेरे से मिस्टेक पता सबसे बड़ी क्या हुई? कि मैंने जो रिएक्ट थी ना, वो बिना इसके, बिना जावास्क्रिप्ट को पूरा किए हुए मैंने रिएक्ट को कर लिया। गलती मेरे से ये हो गई, मतलब जावास्क्रिप्ट आती थी मुझे, लेकिन जितनी डेप्थ में जावास्क्रिप्ट रिएक्ट को सीखने के लिए चाहिए ना, उतनी जावास्क्रिप्ट मुझे नहीं आती थी। ये मेरी गलती थी। और इसीलिए मैं कहूंगा कि भाई जावास्क्रिप्ट को ना मतलब A to Z कंप्लीट करना, फिर इस चीज में आना, रिएक्ट और एंगुलर में फिर आना तुम। मतलब ये ज्यादा उसमें सभी जावास्क्रिप्ट पर ही बेस्ड है दोनों लाइब्रेरीज। तो बिना जावास्क्रिप्ट को पूरा अच्छे से किए हुए तुम इन दोनों चीजों को नहीं कर पाओगे। अब भाई अभिजीत था ना जिसने पूछा कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है। हाँ हाँ। हाँ, तो फ्रंट एंड और बैक एंड, फ्रंट एंड जो होता है वो होता है कि हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे ये जो दिखा, ये जो दिख रहा है मुझे, ये सब फ्रंट एंड है। इतना तुम फ्रंट एंड जब तुम सीख जाओगे ना, तो इतना तुम करोगे, ये सब तुम बनाओगे। फ्रंट एंड वाली चीजें हैं ये सब, ये सब फ्रंट एंड है। ठीक है। अब बैक एंड में क्या आएगा? बैक एंड में आएगा जब मैं इस यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ये भी फ्रंट एंड था। क्लिक करना भी मेरा फ्रंट एंड में ही आएगा, क्लिक करना मेरा बैक एंड में नहीं आएगा। और फिर मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, मैंने इस फोन को खोला। अब ये जो चीजें हैं कि इन स्टॉक है, ठीक है, ये देख पा रहे हो ना इन स्टॉक, ये चीज है कि मतलब ये चीज जो है ये बैक एंड से आ रही है। क्योंकि ये फ्रंट एंड वाला नहीं बना सकता, बता नहीं सकता कि भाई रोज फोन करके थोड़ी ना पूछेगा कि भाई तेरे पास स्टॉक है कि नहीं है, तेरे पास स्टॉक है कि नहीं है, अकेले अकेले से। तो इसीलिए ये बैक एंड से आता है, वो अपने सर्वर पे अपडेट करेगा, और सर्वर जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन ला के देगा कि भाई इन स्टॉक है कि नहीं है स्टॉक में। ये सब जो है ये आता है हमारा बैक एंड में। ठीक है, ये सब हमारा बैक एंड में आता है। ये चीजें आती हैं बैक एंड में। बाकी बैक एंड में अभी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, फ्रंट एंड में हमें सीखना है पहले। जब हम फ्रंट एंड सीख रहे होंगे तो तुम्हें खुद से पता चल जाएगा कि हम फ्रंट एंड से क्या क्या कर पा रहे हैं, और बैक फ्रंट एंड से क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो सब बैक एंड से होगा। मेनली जो फ्रंट एंड का काम है ना वो सब तुम्हें दिखाने वाला है। बाकी जो पीछे होगा ना, उसके पीछे जब तुम ऑर्डर कर दोगे, इस फोन को ऑर्डर करोगे, तो वो जो काम होगा ना वो सब बैक एंड का है कि भाई वो सर्वर से लेके जाएगा जहां जिस शॉप से वहां पे फोन आना है उसको जाके मैसेज देगा। ये सब काम जो है वो बैक एंड का है। ठीक है। अब इसके बाद मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ रिएक्ट का। अब मैं तुम्हें कहा था रिएक्ट का मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, अब वो चीज दिखाने जा रहा हूँ रिएक्ट का। ये जो फेसबुक है ना, फेसबुक रिएक्ट को यूज करती है। ठीक है। जैसे जो ट्विटर है वो बूटस्ट्रैप को यूज करता है, फेसबुक जो है वो रिएक्ट को यूज करती है। अपनी पूरी वेबसाइट उसकी जो है उस पर ही निर्धारित है, रिएक्ट पर ही बनी हुई है सारी वेबसाइट। और तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। ये देख लो यहाँ पे लिखा है ना, रिएक्ट डेवलपर टूल्स हैज एक्सेस टू दिस साइट। इस, हाँ। इसका मतलब इस यहाँ पे जो है रिएक्ट, ये सारी वेबसाइट जो है ये रिएक्ट से ही बनी हुई है। जो जैसे भी तुम चेक करना चाहते हो ना भाई ये रिएक्ट से बनी कि नहीं बनी, तो तुम यहाँ पे क्लिक करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई बनी है कि नहीं बनी।
ये एक्सटेंशन है, ये ऐसे तुम्हें इनबिल्ट फीचर नहीं मिलता, ये एक्सटेंशन लगाई हुई है मैंने, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि रिएक्ट है या नहीं, इसने साइट ने रिएक्ट यूज की हुई है कि नहीं की। अब रिएक्ट में और भी कंसेप्ट आएंगे कि भाई रिएक्ट मतलब करता क्या है। सिंगल पेज एप्लीकेशन तुम्हें सुनने में आएगा, जब तुम रिएक्ट लाइब्रेरीज में जाओगे ना, तुम्हें सिंगल पेज सुनने को आएगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ये जो फेसबुक है ना, ये सारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। लेकिन तुम तो कहोगे कि भाई देखो, जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये तो मूव हुआ भाई, ये कैसी सिंगल पेज हुई, इसने तो पेज चेंज कर लिया, है कि नहीं? हाँ भाई। पेज चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी ये सिंगल पेज मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, सिंगल पेज है, सिंगल पेज है, मैं तो कब से चिल्ला रहा हूँ सिंगल पेज है। सिंगल पेज इसलिए है कि देखो, जब ना मैं यहाँ से, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गौर करना, यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, बस उसी पेज ही में, उसी ही पेज में उसने बस आगे लगा दिया उसके कि ये फ्रेंड्स वाला पेज जो है वो खुल गया, बस, कुछ नहीं हुआ इसके अलावा, इसमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस उसके अंदर का मतलब वो सब पेज है, एक हिसाब से तुम ये समझ सकते हो, उसके अंदर का सब पेज है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे अमेजोन पे जाता हूँ ना भाई, इसकी दुनिया ही हिल जाएगी, मैं बैक करूंगा ना, सारी दुनिया ही हिल गई भाई, सारा कुछ ही कोड ही चेंज हो गया। ये रिएक्ट, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, ये दूसरे HTML पेज पे गया, ये कहीं और से पकड़ के लाया, कुछ और मुझे डिलीवर किया, एक ही पेज पे नहीं चल रही है ये जो फेसबुक है, ये सारी एक ही पेज पे चल रही है। इसका जो सारा कोड है वो एक ही जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो कोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कर करके लिखा गया है, किसी का कोड कहीं पे, किसी का कोड कहीं पे। ये फायदा है हमें, मतलब कि हमें जो बनानी चाहिए ना साइट, वो प्रेफरेबल होती है कि हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी चाहिए, ताकि हमारी जो साइट है वो एक ही बार में आ जाए। इसके सिंगल पेज एप्लीकेशन के और भी फायदे होते हैं, जो कि मैं तुम्हें मतलब कि आगे चलते हुए बताऊंगा, कि मतलब जब हम रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके और क्या फायदे हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने सर के। क्लियर नहीं हुआ यार ये। सिंगल पेज एप्लीकेशन, हाँ मतलब बैक आने पे जो वापस सेम जगह आ जाए वो सिंगल पेज हो गया। देखो ना, देखो मैं तुम्हें अभी, मतलब तुम इतना ज्यादा उसमें मत घुसो कि मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, वो मतलब कि वास्ट कॉन्सेप्ट है। एक मिनट रुको। हाँ, सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है ना, वो ना मतलब वास्ट कॉन्सेप्ट है भाई अपने आप में ही। तो मैंने तुम्हें बताने को बता दिया कि भाई अगर तुम्हें ना कल कोई मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो कि बस तुम्हारे पास कि भाई है क्या चीज है, बस तुम्हें इससे ज्यादा अभी उसमें घुसने की जरूरत नहीं है कि भाई मतलब क्यों है, कैसे है, समझ नहीं आया। ये बस इतना ही है कि भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन में पूरा URL नहीं चेंज होता, उसी पेज में हम घूमते रहते हैं बस, उसी पेज में है हम, मैं कहीं पे किसी और URL से मैं पकड़ के नहीं कुछ रहा, उसी में, उसी HTML में मैं कुछ और कहीं पे और जा रहा हूँ, बस इतना हिसाब है इसका सिंगल पेज एप्लीकेशन का। आया कुछ अब समझ में भुवन? हाँ आया। हाँ वे तो सर एक बात पूछें। हाँ, हाँ पूछो पूछना। जैसे ना कि ये फेसबुक पर्सनलाइज्ड हो गया, अमेजन वाला पर्सनलाइज्ड नहीं है, मतलब समझ रहा है, ऐसा कुछ कारण है क्या? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने यूज किया रिएक्ट, फेसबुक ने रिएक्ट यूज किया हुआ है, उन्होंने यूज नहीं हम्म। किया भाई, वो भी ये जो amazon की वेबसाइट है, ये ये भी हम सबके रिएक्ट लिए से सेम बनवा सकते हैं। दिखेगा, हाँ और फेसबुक को, ये अमेजन वाला जो खोला तू, ये हाँ हाँ, सबके लिए सेम दिखेगा, और फेसबुक वाला मेरे लिए अलग दिखेगा मेरा, और तेरे लिए अलग दिखेगा उससे तेरा। भाई देख देख देख, वो जो चीज है ना वो सारा बैकएंड का है। अच्छा भाई अच्छा। तुझे क्या लगता है फेसबुक ने अकेले अकेले बंदे के लिए अकेला अकेला पेज थोड़ी ना बनाया पड़ा, फेसबुक ने हम्म। बनाया तो एक ही कोड पड़ा है बस, उसमें इमेज तुम्हारी आएगी, डाटा तुम्हारा आएगा, वो सारा बैकएंड का काम है कि किसको क्या देना है। अच्छा, ठीक हाँ, ठीक। ये फ्रंट एंड में सिर्फ कोड तो एक ही बार लिखा ना उसने। हाँ समझ गया। ठीक है। चलो, तो ये तो मतलब तुम्हारा ना इंट्रोडक्शन जो कल थोड़ा सा रह गया था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया तुम्हारा इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो अब ना मैं एक तुम्हें चीज पूछ रहा हूँ, उसका ना मतलब कि चैट में आंसर करो।
पोल बना देता। पोल बनता नहीं ना भाई। अरे अरे सेंड हो गया। अभी कोई आंसर मत करना। हाँ तो देखो देखो अभी भी मत करना आंसर। मतलब कि एक मिनट तुम्हें मैं पहले दोनों चीजों के प्रोज एंड कॉन्स बता दूं कि अगर मैं पहले प्रोजेक्ट साथ साथ में बनवाता हूँ कि मैं इस पहले पॉइंट में मैंने ये लिखा कि मैं भाई प्रोजेक्ट बनवाऊंगा तुम्हारा साथ साथ ही, कि मतलब इधर मैं अच्छी सी तुम्हारी एक वेबसाइट भी साथ साथ में बना रहा हूँ और उसके साथ मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा कि इस चीज का क्या काम है, इस चीज का कहा क्या काम है। और पर इसका नुकसान ये है ना भाई कि मतलब तुम्हें हर एक चीज की डेप्थ नहीं मिलेगी। कि मतलब एक एंकर टैग है तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि मतलब उस एंकर टैग के और क्या यूजेस हैं और क्या उससे कर सकते हैं, ये नहीं पता चलेगा अगर मैं ये प्रोजेक्ट वाला आइडिया लेता हूँ। लेकिन अगर जो मैं सेकंड वाला आइडिया लेता हूँ ना तो उससे ये होगा कि मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो एकदम ठिकाने पे आ जाएगा कि भाई एंकर टैग के मैं हर एक तुम्हें ऊपर से नीचे तक जो भी उसमें एंकर टैग में हो सकता है मैं तुम्हें वो बताऊंगा। और उसके बाद हम फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट वाले में पहले वाले पॉइंट में ये फायदा भी होगा तुम्हें कि भाई तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इस चीज को रखना कहाँ पर है। लेकिन इसमें तुम्हें ये चीज बाद में पता चलेगी कि भाई रखना कहाँ पर है। इसमें पहले ही पता चल जाएगी कि इसको रखना कहाँ पर है और कैसे रखना है। बस दोनों के ये फायदे हैं। अब तुम थोड़ा सा सोच लो कि भाई तुम्हें कैसे पढ़ना है और फिर मुझे यहाँ पे वोट कर दो। अरे कर भी तो एक बार ही करो ना भाई, दो दो बारी मत करो। काउंटिंग में दिक्कत होगी फिर। अच्छा तो भाई चलो, सभी को दूसरा ही अच्छा लगा, वही बढ़िया है भाई एकदम। अगर डीप में जाएंगे तो अच्छा लगेगा ना मतलब। नहीं तो बाद में क्या फिर उसमें पूछोगे कि भाई एंकर टैग में ये करना है तो ये कैसे करेंगे, ये करना तो ये कैसे करेंगे। चलो खोल लो भाई सभी अपना वीएस कोड खोल लो और उसमें लाइव सर्वर चला लो। अरे तुषार यार, वो मेरा वो लाइव सर्वर आया ही नहीं भाई वहां पे। अरे मेरे हिसाब से तो भाई आ जाना चाहिए था ना। अगर तुमने देख लो डिसेबल वगैरह तो नहीं किया ना। नहीं देखा है, एक चेक करता हूँ मैं। विशाल, पहले एक नई HTML फाइल बना और फिर चेक कर। HTML फाइल बनाओ और उसके चालू करके देखो नीचे फिर गो उसके लाइव आ नीचे रहा आ होगा। जाता है। खोल लो भाई सर, जब खोलोगे ना सभी का खुल जाएगा एक बंदे का, फिर ही स्टार्ट करेंगे। आज कोड ही होगा। हाँ भाई आ गया, HTML फाइल बना के आ जाता है। HTML फाइल बना के आएगा। और ऐसे ही रखना ठीक है। आधी आधी स्क्रीन कर लो, एक आधी पे VS कोड खोल लो और आधी पे वो खोल लो अपना ब्राउजर। क्या नहीं समझे? थोड़ा करके बता दे भाई। क्या बताऊं करके? जो तू बोल रहा है। आधा आधा कैसे करना है? हम्म। अरे भाई पहले देखो ना, ऐसे था इसको, इसको यहाँ से जाके मिनिमाइज कर लो। फिर इसको ऐसे करके यहाँ से ये जो आता है इससे ऐसे करके सेट कर लो, इसको लंबा चौड़ा कर लो। इसको ऐसे रख दो यहाँ पे ले आके। फिर इसको इसको भी ये बड़ा होगा, इसको ऐसा छोटा करो और फिर इसको भी ऊपर नीचे कर लो। और क्या, ऐसे साइड से नीचे कर लो ना ऐसे करके। एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ खोलो, कोई बात नहीं।
अभी स्प्लिट करके मीट और VS कोड खोलना है ना, हम्म। और वो गो लाइव वाला वो नहीं ना अभी। नहीं, खोल लो ना गो लाइव, लेकिन अभी तुम्हारा ना चलेगा नहीं। कोई बात नहीं, गो लाइव का क्या है, वो तो 1 मिनट में चल जाएगा, ब्राउज़र में खुल जाएगा। फाइल को ऐसे ही मत बनाना, एक फोल्डर में बनाना है इसको। एक फोल्डर बना लो किसी भी नाम का, और उसमें ये फाइल बनाना। फाइल तुषार फोल्डर खोलना आता है किसी को, कि मैं सिखाऊं फोल्डर कैसे खोलना VS कोड में? आता है आता है। हाँ तुषार हाँ हाँ, बोल। अभी तो मैंने स्प्लिट कर लिया है, मतलब आधे स्क्रीन में VS कोड है, आधे में ये है, लेकिन जब लिखने के लिए वहां कर्सर ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये भाग जाता है अरे मीट वाला। मिनिमाइज कर, दोनों को किसको? मिनिमाइज करके रखेगा फिर ही होगा ऐसा। अगर एक भी पीछे है ना मैक्सिमाइज, तो फिर ऐसा ही होगा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, मतलब VS कोड को भी छोटा करना पड़ेगा। हाँ, दोनों को छोटा करके रखो, ऐसा अच्छा भाग जाएगा नहीं तो फिर। सभी का ऐसा आना चाहिए, ये साइड पे ऐसे एक फोल्डर के बीच में ये सब खुलाना चाहिए। इसी फोल्डर में फिर मैं आगे CSS भी ऐड करवाऊंगा, तो फिर आसानी हो जाएगी, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी फिर। जिससे नहीं हो रहा कि फोल्डर कैसे बनाए कैसे खोलें, वो पूछ लो एक बारी। एक बार बता दिया यार। बता देता हूँ। विशाल बंद कर। यार तुषार, फोल्डर बनाने के बाद उसका नाम चेंज वापस नहीं हो पा रहा है। अरे होगा ना, यहाँ से मत करो, जहाँ पे फोल्डर बनाया वहीं पे करो ना। वहां से कर रहा हूँ, लेकिन वो फोल्डर को ऐड कर चुका हूँ तो उसका नाम नहीं चेंज हो पा रहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भुवन, रुको रुकना। देखता हूँ आप। भुवन भुवन हाँ वेब डेवलपमेंट जो बनाया था वही ना? हाँ हाँ। हाँ तो तू फिर वहीं जा, वहीं पे उसको चेंज कर, मतलब पीसी में कंप्यूटर माई कंप्यूटर में खोल के वहीं पे अच्छा, उसको चेंज कर दे, और फिर अपना फोल्डर ओपन कर लेना। देखता हूँ वापस। फिर वापस सेलेक्ट से कर, VM उस पे करूँ? अभी वो खोला हूँ, उसी को कट कर दूँ? हाँ हाँ फिर हाँ कट कर दे कट कर दे। ठीक है। ये कैसे होगा? ये नीचे का जो गो लाइव वाला ऑप्शन है ना, हाँ वो हाँ, टास्क बार में घुस गया है, तो उस पर क्लिक ही नहीं होगा। थोड़ा सा ऊपर रखना उसको ऐसे करके, इतना भी नीचे मत घुसा। इससे होगा। हुआ सभी का? कोई किसी को दिक्कत आ रही हो तो बता दो। मेरे में नीचे एक डायलॉग बॉक्स आया, उसमें लिखा है लाइव रीलोड इज नॉट पॉसिबल विदाउट बॉडी और हेड टैग। हाँ वही तो कहा मैंने, अभी नहीं होगा ना, अच्छा। जब ऐड कर देंगे तब होगा वो सब।
हुआ नहीं अभी तक भाई किसी का ओपन? हो गया, मेरा हो गया शायद। हो गया सभी हो का? गया, हो गया। हाँ, हो गया। बताओ मेरा ना भी भाई हो कि गया। हो कि नहीं सभी का। चैट कर दो, चैट बॉक्स में चैट कर दो भाई सभी कि हो गया मेरा। एक बार यस करके चैट कर दो सभी। चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो भाई लगा लो पहले, एक ये लगाओ, फिर HTML लिख दो। क्या लगाएं? ऐसे लिख दो ना। इतना छोटा दिख रहा है स्प्लिट स्क्रीन में। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लो, थोड़ा जूम कर लो तुषार। जूम कर लो उसको। और करूं? ठीक है, थोड़ा सा, एक और। अरे फिर मुझे बड़ा करना पड़ेगा। बताओ इस टैग का मतलब जल्दी फटाफट आओ अब। ये HTML टैग क्या है? अच्छा, ये ओपनिंग और क्लोजिंग है क्या? म्यूट नहीं है। अरे सभी ने लिख लिया ना? पहले तो मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं अच्छे से? मैंने एक ही हाँ, बार हाँ, लिखा तो दो बार लिख लिख लिया। दिया। लिख लिए। मैंने एक ही बार लिखा तो दो बार लिख। हाँ वो अपने आप हो अपने गया, हाँ वो हाँ बाई बता डिफॉल्ट। रहा अब हूँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। बता रहा हूँ। ये जो हुआ ना, जो तुमने एक ही बार लिखा लेकिन ये खुद से आ गया, ये ये एमेट VS हुआ। कोड का एक्सटेंशन। अच्छा। एमेट हुआ। इसको VS कोड कुछ नहीं कहते, इसको एमेट कहते हैं। EMMET, एमेट। ठीक है, और ये एमेट हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ ना जो ये था, ये वाला टैग, क्लोजिंग टैग, ये जरूरी था, इसको क्लोज होना पड़ता। और ये जो हमने लिखा ना, ये टैग है। जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे ना, इन तीर कमानों के अंदर, वो सब टैग है। ठीक है, ये सब टैग है। ठीक है, अब HTML तो भाई जरूरी है ही है। मतलब कि एक HTML के बिना उसके अंदर कैसे लिखेंगे कि भाई सीधा बॉडी तो लिख नहीं सकते। इसलिए पहले हमने डिफाइन कर दिया कि भाई ये HTML स्टार्ट होने जा रही है हमारी। और ऊपर देखो ये बन के आ गया डब्बा कि भाई तुम एक HTML के अंदर हो। उसको पता चलेगा कि भाई तुम एक HTML के अंदर हो। अब इसके सबसे पहले हम लिखेंगे, हेड टैग बनाएंगे। हेड टैग बनाना, हेडर टैग मत बनाना। एक नीचे हेडर भी आया था ना लिखा, एक मिनट रुको, ये हेडर भी आया था ना नीचे लिखा। हेडर नहीं बनाएंगे हम, हेड बनाएंगे। तो हेड टैग जो, हेड लिख के उसको सेलेक्ट कर देंगे तो सारा आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। कहाँ कुछ आया? हेड ही आया बस। वो क्लोज कर उसको, जो है ना, उसके बाद आएगा। हाँ, आ गया। हाँ ठीक है, हो रहा है ना सभी का? भाई एमेट चल रहा है ना अच्छे से सभी का? प्यूरीफायर हाँ। है? हाँ भाई, चल रहा। हाँ, हेड आ गया। अब हेड के अंदर, हेड जो है वो भाई हमारी HTML का सिर। ठीक है, अब मेरा जब नहीं हो रहा है यार, हेड लिखने पे आगे नहीं कुछ हो रहा है। एंटर दबाओगे फिर होगा ना कुछ। नहीं हो रहा फिर भी। वो दोनों क्लोज किया, वो जो दोनों क्लोज कर करने के दो। बाद होगा। कौन सा क्लोज? वो ग्रेटर देन अरे लेस मतलब देन वाला जो है हेड के दोनों तरफ। हाँ, एक सेकंड। अरे हाँ, ऐसा ही हो लिख गया, हो भाई। अगर ना हो गया, तुम हो कुछ नहीं करोगे, हो हेड गया, हो ही गया। अकेला हेड लिख, HEA लिख के भी नीचे आएगा ना, एंटर दबा दो, अपने खुद से आ जाएगा। ये तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैं तुम्हें सिर्फ स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि ज्यादा भी एमेट में ना घुसूं। नहीं तो मैं तो ऐसे ही करूंगा भाई, आगे से मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, HEA ये दबाया, खत्म। इतना कौन लिखे भाई? इतना थोड़ा ना लिखेंगे हम। इसके आगे हेड, अब हेड सिर है हमारे। ठीक है, हेड में हम सिर्फ वो डालेंगे जो हमें लिंक करवाना है। समझ रहे हो सभी? हेड में हम वो डालेंगे जो हमें लिंक करवाना है। इससे लिंक हम करवाएंगे आगे जाके, बहुत चीजें लिंक करवाएंगे। जो हमें लिंक करवाना है वो हमें हेड में डालना है। ये सभी अपने हेड में घुसा लो। ठीक है, क्या लिंक करवाना, नहीं समझे? लिंक मतलब कि अगर कोई एक्सटर्नल फाइल मुझे लिंक करवानी है, मतलब मुझे कोई और HTML को इसमें लिंक करवाना है, तो मुझे यहाँ पे घुसाना पड़ेगा। हेड में आएगा वो सब। हेड दिमाग है भाई इसका। मतलब इसके दिमाग में जो जो तुम डालोगे ना, फिर उसको तुम बॉडी में यूटिलाइज कर सकते हो। हेड में डालो और बॉडी में यूटिलाइज करो उसको। मल्टीपल फाइल्स को लिंक करने के लिए मतलब।
हाँ, जो मतलब कि बहुत हेड कुछ नहीं लिंक लिखना। करेंगे, आगे जाते जाते तुम देख लोगे कि भाई हम क्या क्या इसमें अटैच करेंगे। ओके। इसके बाद हम जाएंगे भाई, सबसे मेन जो हमारा है वो है हमारा टाइटल। टाइटल, अब टाइटल क्या चीज है? टाइटल वो जो यहाँ पे आती नहीं, ये जो लिखा आता है, ये टाइटल, ये कौन सा? व्हाट्सएप लिखा हुआ है ना, ये हाँ। व्हाट्सएप लिखा हुआ है, ये टाइटल है। इस यहाँ पे जो तुम दिखाना चाहते हो यूजर को, वो टाइटल है, ठीक है। तो तुम वो डालो जो यहाँ पे तुम दिखाना चाहते हो। मतलब टैब में जो ऊपर में शो करना चाहते हैं। हाँ, जो तुम ऊपर में शो करना चाहते हो वो डालना है हमें इस टाइटल के अंदर। तो मैं टाइटल के अंदर क्या डालें, बताओ कोई। मतलब वेब डेवलपमेंट क्लास। हेलो वर्ल्ड डालो ना। हेलो डाल दो बस। क्या डाले भाई, एक डिसाइड करके हेलो बताओ हेलो। ना। वेब डेवलपमेंट डाल दो, वेब डेवलपमेंट डाल दो, वेब डेवलपमेंट। वेब सही रहेगा। चलो वेब डेवलपमेंट डाल दिया। अब गो लाइव पे क्लिक कर देते हैं भाई, चलते हैं थोड़ा सा इसमें सैर करके आते हैं। खुद से ही खोल जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं मतलब पड़ेगी। ऑटो, मतलब क्रोम में ही खुलेगा देखो वापस ऑटोमेटिक। दिखा कैसे कि तूने ऑन किया उसको तुषार एक बार। अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ पे जाओ, गो लाइव पे क्लिक करो, खुद से खुल जाएगा सभी कुछ, बस तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ओके। खोलो हाँ, तो सभी। बस ऊपर वेब डेवलपमेंट लिखा है और सादा पेज है बस। हाँ, अभी हमने बॉडी में कुछ डाला ही कहाँ। बस ये देख लो भाई, वेब डेवलपमेंट तुम्हारा लिखा आ रहा ना ऊपर, जो तुमने अपना टाइटल दिया, अपने प्रिय हाँ। का नाम दे दो इसमें। हाँ। ठीक है, सभी का आ गया, चले आगे। रुको। ये सब जो है वो सिंटेक्स की तरह है ना, मतलब HTML लिखना ही है, हेड टाइटल ऐसे करके। हाँ, ऐसा लिखना ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब हेड तुम बॉडी के बाद लेके आ रहे हो, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी ना कि सिर पैर के नीचे लगेगा, सिर तो ऊपर ही लगेगा ना। और तुषार मेरे इसमें वो पोर्ट जो लिखा है तुम्हारा, जो PORT 5500, वो मेरे इसमें नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारा चल रहा है ना काम? अरे यहाँ पे वो साइट ओपन नहीं हो रहा अपने आप, जो तुम बोले ना वो प्रेस करने का वो आ नहीं रहा, मतलब वो ब्लू लाइन आ रहा है बस, वो PORT नहीं आ रहा है लिख के। पोर्ट नहीं चला तुम्हारा, मतलब कुछ ओपन ही नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं, वो कल से कुछ डाउनलोड करना था क्या अपना एक्स्ट्रा कुछ विजुअल स्टूडियो में अपने को VS कोड में। डाउनलोड तो मैंने बस वो गो लाइव लाइव ही वाला सर्वर। लाइव लाइव सर्वर सर्वर। वो मैं डाउनलोड नहीं किया, थोड़ा बताओ कहाँ से डाउनलोड करना है इसको, कि कल नहीं अरे आया था ना मैं। देखो यहाँ पे जाओ, एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन में जाओगे ना तुम, वहां पे साइड पे डब्बा बनाएगा, ऐसे वाला डब्बा बनाएगा एक्सटेंशंस का, वहां पे जाओ, हाँ। वहां पे लिखो लाइव सर्वर, ऋत्विक डे वाला डाउनलोड कर लेना। और इस पे जाओ, ऐसे साइन बना होगा, ऋत्विक डे लिखा होगा, हाँ ये हाँ वाला जो है वो डाउनलोड कर लेना, तुम्हारे आ जाएगा नीचे वो गो लाइव लिखा। ठीक है, डाउनलोड कर डाल दिया मैंने, थैंक्स। ठीक है, चलो अभी हेड के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, हेड में ज्यादा कुछ नहीं घुसाते भाई अब। टाइटल का एक ही बार डाल सकता है? हाँ भाई, टाइटल एक ही बार डालेंगे, टाइटल और एक ही बार दिखेगा ना ऊपर, तो जो दिखेगा टाइटल 4 बार नहीं ही मतलब डालेंगे। उसे लाइव अपन चेंज करेंगे तो शो नहीं होगा ना? नहीं, वो लाइव चेंज नहीं कर सकते कुछ। अब इसके बाद हम चलते हैं भाई बॉडी में, बॉडी बना लो भाई इसकी सभी, हेड के नीचे। हेड के नीचे बॉडी। मतलब तुषार ये इस तरीके से होता है, हेड हम लोग का ब्रेन हो गया, उसके अंदर फिर हम लोग डालेंगे टाइटल क्या हाँ है, बिल्कुल फिर हमारे शरीर बॉडी की क्या है। तरह, बिल्कुल हमारे शरीर की तरह, जो हम नॉलेज हेड में, हेड को हमने समझा दिया कि भाई तुम्हें मैथ ऐसे पढ़नी है, तो तो कभी मैथ। फुट भी आएगा इसमें? नहीं, फुट नहीं आएगा भाई, कोई फुट और नहीं वर्ड के आएगा भाई, साथ, कोई और वर्ड के फुट साथ। नहीं आएगा, नहीं फुट आता ही नहीं है, फुट नहीं आता अच्छा। इसमें, बस हेड और बॉडी बस। हेड बॉडी और फिर ऐसे तो कभी भी इसका भी आएगा। क्लास से चलो आगे निकाल देगा चलते हैं, वो। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, मतलब कि चलो मैं कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज नहीं। फर्स्ट क्लास। सेकंड। अरे इसकी तो कोडिंग की तो भाई पहली है ना, सेकंड लिख लो भाई, खुश हो जाओ। कुछ और दिस भी इज लिख सेकंड, सकते हैं।
जो मर्जी लिखो भाई, जो अबे मर्जी। अभिजीत का नाम लिख दे भाई। देखो देखो देखो, यहाँ पे आ गया ना, दिस इज सेकंड क्लास। अब हम देखो लिखने को भाई, लिखने को ना मैं ऐसे भी लिख दूं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना, बिना कुछ डाले, बिना कोई टैग डाले मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कोई मुझे मना नहीं करेगा ना, HTML मुझे मना करेगा कि भाई तू क्या लिख रहा है। उसको समझ आ गया कि भाई ये बॉडी के अंदर जो चल रहा है ना, वो मुझको दिखाना ही दिखाना है स्क्रीन पे। नहीं आया लेकिन मेरे में। अरे आएगा कुछ ना भाई, फिर ऐसे से कैसे क्लिक नहीं? करना पड़ेगा क्या, कि आता रहेगा वो? आता ही रहेगा ना, लाइव सर्वर तुम्हारा अगर रन हो रहा है तो आता रहेगा। मैंने कुछ किया ही नहीं क्लिक। भाई सेव कर लिया था पहले फाइल, तब तभी आएगा। पहले कोड लिखा है अब वैसे, सेव कर लो ना। ऑटो सेव ऑन है ना उसमें? ऑटो सेव कैसे ऑन होता है? नहीं ऑन है इसमें VS कोड में ऑटो सेव नहीं ऑन है। बाद में करवा देना। चलो अभी बताओ, हो गया हो बाद गया। में अगर कंट्रोल S दबा दिया करो, कंट्रोल S दबा दो वो सीधा। तो दबाते ही हैं, वो दबा दिए। फाइल सेव आ करेगा गया तभी फिर ना अब होगा। अभिजीत। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अब देखो मैं क्या बता रहा था कि भाई लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बिना किसी टैग के, लेकिन फिर भी हम कहाँ पे लिखते हैं? हम ऐसे नहीं लिखते। हम पता है इस चीज को कैसे लिखते हैं? P के अंदर, P माने पैराग्राफ, ठीक है? P माने पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ के अंदर भाई जो भी हम लिखेंगे, दिस इज सेकंड क्लास, लिखा वैसे ही, सभी को वैसे दिख रहा है, किसी के अंदर तो नहीं आया भाई? वैसे ही वैसे। आया वैसे ही। लेकिन हम इसमें क्यों लिखेंगे भाई? P में ही क्यों लिखा हमने? P में इसलिए लिखा ताकि हमारा जो कोड है ना, मतलब अगर मैं कल को, अभी तो मेरा कोड बहुत छोटा है इसलिए मैं वैसे भी लिख दूंगा, चल जाएगा। लेकिन कल को अगर मेरा कोड बड़ा हो गया ना, तो उसमें भाई अगर मैंने ऐसे कुछ लिख दिया ना बिना P टैग के, तो भाई लोग कहेंगे पता नहीं भाई बीच में क्या घुसा रखा है। उसको नहीं समझ आएगा, आगे पढ़ने वाले को नहीं समझ आएगा कि भाई ये पैराग्राफ है। उसको लगेगा कुछ ऐसे ही है, उसको कमेंट की तरह ले लेगा वो तो भाई। ठीक है, तो इसीलिए हमें P टैग जो है, बिना P टैग के हम कुछ भी नहीं इसमें ऐड करेंगे। हमेशा जब भी तुम्हें सिंपल टेक्स्ट भी लिखना है तो हमेशा P टैग में ही लिखोगे तुम। अब उसके बाद जाएंगे हम H1 टैग में। H1 का क्या मतलब हुआ? H1 का मतलब हुआ हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 ही क्यों? मतलब कि H डालता तुम फिर नहीं चलता? फिर भी चलता, H टैग भी चलता, वो सिंपल हेडिंग हो जाती। लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं ना कि H1 ही लिखें। क्यों लिखें? अब वो तुम्हें मैं अभी बताऊंगा, देखना अभी। हेडिंग 1 बनाते चलना मेरे साथ साथ। लिख लिया सभी ने? लिख रहे हैं दिखा दिया। हेडिंग 1 2 3 4 है क्या? हाँ 6 तक है ना, मैंने 3 4 5 6 लिख ही दूं भाई सभी, नहीं तो आधे बोलेंगे भाई बीच में कहाँ पे गया। ठीक है, तो हमारे पास ना हेडिंग 6 होती है बस, 1 2 3 4 5 6। और जो हमारी 6 वाली हेडिंग है ना, उसका तो मैं दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट, उसका भी तुम्हें दिखाऊंगा। देख लो सभी, अपना खोल लो भाई, ये देख लो कैसे आ रही हमारी हेडिंग 1, कैसे है हेडिंग 2, कैसे है हेडिंग 3, कैसे हेडिंग, कैसे 5 कैसे और 6 कैसे। हम इसीलिए इस चीज को यूज करते हैं H1 H2 H3 H4 को, ताकि हमें पता लगे कि भाई मैंने H1 यूज किया ना तो भाई इतना ही आएगा, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई तुम हेडिंग देने लगे और तुम्हारा कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ही नहीं है, कि कहीं पे H कुछ, अगर तुम अकेला H डालोगे तो कहीं पे कुछ आ जाएगा, कहीं पे कुछ यूज होगा। वो फिर खुद से समझ लेगा कि भाई इसकी ये पहली हेडिंग है तो इसमें H1 टैग लगा दो, इसकी ये दूसरी हेडिंग है तो इसमें H2 टैग लगा दो। इसीलिए हम क्यों ना पहले से ही बता दें कि भाई ये H1 है और ये H2 है। हमारी मेन हेडिंग H1 से चलेगी,
सब हेडिंग H2 से चलेगी, उसके बाद की सब हेडिंग्स इससे नीचे नीचे चलती जाएंगी। ऐसे करके हम हेडिंग्स का यूज करते हैं। लग गया सभी से समझ? किसी अरे को कोई तो डाउट है इस ये चीज में? बताओ, जैसे हाँ हेडिंग वन वाला है, हाँ हाँ बोल्ड में लिखा हुआ है, मतलब हाँ। बड़े में लिखा हुआ है। हम क्या चाहते हैं लिखा एक हुआ और, है? मतलब साइज इसका, फॉन्ट साइज इसका बड़ा है, ठीक है। हाँ हाँ हम चाह रहे हैं कि मतलब सेम चीज वैसा हम बाद में भी कहीं भी चाह रहे हैं कि वैसा कहीं और भी हमको लिखना है। हाँ, तो तो एक और सेम H1 टाइम टैग लगा दो। एक और H1 लगा सकते हैं ना, मतलब। जितने मर्जी भाई, ये भाई कभी बंद खत्म थोड़ी ना होंगे। हाँ, वही ये पूछ इसके ले पास रहे। ऐसा थोड़ी ना कि भाई मेरे पास 10 ही H1 टैग हैं, इससे ज्यादा नहीं मैं दूंगा। जितने हाँ, मर्जी नहीं, लगाओ भाई, टैग ही टैग है। बस ये है कि तुम H1 जो हेडिंग होगा उस सारे का एक फॉन्ट साइज सेम होगा ना? हाँ, सबका सेम होगा। H1 से बड़ा कोई फॉन्ट साइज नहीं होगा अपना, वही मैक्सिमम है। नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने कभी नहीं, कहा ही नहीं। ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? फॉन्ट साइज के लिए अगर तुम्हें फॉन्ट साइज और बड़ा करना है, हाँ हाँ, वो CSS में आएगा, वो मैं तुम्हें आगे चलते चलते बताऊंगा। ठीक है। हाँ, H1 का मतलब ये नहीं है कि भाई इससे बड़ा कोई मतलब HTML में साइजिंग एग्जिस्ट करता है। तुमने कितने पेजेस देखे हैं वहां पे, इतनी थोड़ी ना हेडिंग हो रही। कभी इतनी इतनी हेडिंग्स होती हैं, इतनी छोटी छोटी। इससे नहीं कितना नहीं कितना बड़ा कंटेंट होता लिखा हुआ। तो हाँ इसका मतलब सिर्फ H1 का मतलब सिर्फ ये है कि हम एक क्लासीफाई कर दे रहे हैं उस चीज को। हमने एक बस लिखा हुआ है कि H1 अगर कोई लगाएगा ना तो इतना आएगा, इतना बोल्ड आएगा, बस हमें सिर्फ बताने के लिए। बस H1 का मतलब ये नहीं कि मतलब बड़ा होगा, बोल्ड होगा, मतलब कि ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम नहीं है इसका। और एक बात तो सर, हमने जो अभी बनाया ये, तो इसकी अगर जैसे लिंक कॉपी करके किसी को भेज देंगे तो वो खोलेगा तो ऐसा ही खुलेगा अभी लिखा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तुमने अभी कहीं किसी सर्वर पे थोड़ी ना चढ़ाया। अच्छा। हाँ, ये अगर तुम ये कोड किसी को भेजेगा तो वो कोड अगर वो अपने में डाल के चलाएगा तो फिर चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा अभी सर्वर पे नहीं है कुछ, तो तुम किसी को भेजोगे तो वो नहीं चलेगा। वो तो कोड तुम्हारे पास ही है, कोड तो तुमने उसे दिया ही नहीं, कैसे चलेगा कोड के बिना? तुषार एक बार वो पेज खोलता है ना वेब डेवलपमेंट का, कैसे खोल रहा है? खोलते एक बार, कहाँ क्लिक कर रहा है? तेरा अपने आप हो जा रहा है ना इसमें? तू लिखता है, कोई क्लिक थोड़ी ना कर रहा है यार। मेरा ऐसे नहीं हो रहा, अपने आप लाइव नहीं आ रहा है। PORT भाई मेरा भी नहीं हो रहा। सेव करना पड़ेगा बार बार। ऑटो सेव किया हुआ बार है ना सेव। तुषार तू? मेरा तो भाई ऑटो सेव पे लगा हुआ है ना। फाइल उसकी एक पहले सेव करो, फिर उसको एक जगह प्रोजेक्ट जहाँ बना है वहाँ पे सेव करो अच्छा, फाइल। बताओ ना भाई, ऐसे साथ साथ में बताते रहो, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं कि भाई मुझे खींचना है। अगर चलेगा ही नहीं तो भाई मैं खींच के क्या करूंगा? क्या दिक्कत आ रही है? किसको दिक्कत आ रही है? बोल रहे थे ना कि आधा क्रोम खोले रहते हो, आधा ये विजुअल स्टूडियो। ये मेरा भी नहीं हो रहा, ये जो भुवन बोला वो चीज। किसी का भी लाइव नहीं चल रहा। PORT में सेव करो। और उसको सेव किए हैं, practice.html में सेव किए हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। तो फिर भी मतलब तुम्हारा लाइव सर्वर खुला कि नहीं खुला? खुला हुआ है, इंटरनेट भी है। भाई वो पोस्ट पे क्लिक करने के बाद Go फिर live। गो लाइव पे आते हैं ना, फिर ऐसा हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा मेरा भी वो चीज। ऐसे जो मेरा भी वैसा ही हो रहा है भाई। अरे मेरा तो रुको, सही हो रहा है पूरा। एक एक का भाई खोल के चेक करते हैं, एक एक की दिक्कत समझते मेरा हैं। तो हो रहा मैं है। स्क्रीन शेयर करता हूँ, चल। हाँ, एक स्क्रीन शेयर कर दो। कोई दो लोग एक साथ शेयर कर लो ना। सबका सेम ही है ऑलमोस्ट, तो कोई एक कर लो। दिख रहा है? हाँ, फाइल में जाइए गूगल, VS कोड की फाइल में जो ऑप्शन है, ये बनाया हुआ है। हाँ, मान चलो लिया कुछ मैं। कुछ लिख दो ऐसे ही। हेडिंग 4 डाल देता हूँ वापस से, ठीक है? ठीक है, डाल दिया। कंट्रोल S कर। F1 कंट्रोल S हुआ तो? अच्छा, आ गया। ओके। वही ऑटो सेव की दिक्कत है ना भाई। तुम ना ऑटो सेव कर लो। सेटिंग में जाके ना ऑटो सेव पे लगा दो। मैंने शेयर कर दिया फाइल में WhatsApp जाइए, फाइल में कंट्रोल S दबाना है, ऑटो सेव नहीं है। फाइल में जाओ, फाइल में वो देख वहां ऑटो तक सेव लिखा लिखा ऑटो तो सेव, देख
ऑटो सेव लिखा लिखा था है? फाइल में भाई, उस पे नीचे उसी और लिख जा। के। होने सेटिंग में जाओ, सेटिंग में। नहीं फाइल में भी हो जाएगा ऑटो सेव। अरे फाइल में लिखा तो कहाँ है ऑटो कहाँ है सेव रुको। भाई। लिखा और नीचे नीचे जा, और नीचे नीचे जा, और नीचे जा, वही देखो लिखा ऊपर, तो हाँ है ऊपर। ऊपर। हाँ बस चल अब देखते हैं। सर्विस क्लिक वो किस पे क्लिक करना था? ऑटो से फाइल लिखा है पे फाइल में। फाइल पे फाइल में ऑटो सेव पे। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। आ गया भाई, आ तो गया। अब देवांश का आ देखो। गया ना। आ गया भाई। और किसी का डाउट रह गया हो अभी? हाँ आ गया। आई एम किंग। भाई मेरा रहे। आ रहा है तेरे? नहीं आया दिमाग तेरे अभी भी? नहीं खोल फिर, खोल तो भी स्क्रीन शेयर कर। अरे रिकॉर्ड कौन कर रहा है लेक्चर? दिमाग कर रहा है। मिनिमाइज कर, दोनों को साथ में लगा। सर्वर इस ऑफलाइन क्यों दिखा रहा है? वो इस पे फिर से दोबारा से क्लिक कर वापस दिया अरे होगा ऑफ इसने। किया मैंने। सर्वर ऑफलाइन क्यों दिखा रहा है भाई? को गो उसको लाइव पे काट डालना के भाई, फिर से गो लाइव पे ऑनलाइन क्लिक नहीं कर। है। काट वही, के फिर ऑन से ही गो नहीं लाइव है पे वो। क्लिक कर। हाँ हाँ, अब हुआ है ऑन भाई। अब हाँ होगा अब हो गया ना ऑन। अब तो अब कर लिख दो के मर्जी। दे। भाई वैसा करने से तो हो रहा है बार बार काट के, अगर अपन कर रहे तो ऐसा अबे लाइव वो नहीं हो रहा। फाइल में जाना, टॉप कॉर्नर में और लेफ्ट में तो वही करना, ऑटो सेव पे लगा दूं। फाइल में जाके फाइल में ऑटो ये ऑटो सेव। सेव ऑटो पे सेव क्लिक ऑन करना कर, भाई, सील। अब आ रहा होगा भाई। वो अब लोड कर होगा दो। थोड़ा। अभी भी नहीं आया। कंट्रोल ऐसे दबाओ। लेकिन चेक करो ऑटो सेव हुआ है नहीं, टिक हुआ होगा। नहीं हुआ अभी तो। देवांश तेरा बहुत सारा खुला है ना, तो सारे को काट तो पहले। बहुत सारा खुला उससे हुआ है। नहीं कोई फर्क पड़ेगा, उससे नहीं। अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा? फिर भी काट देना, कितना सारा खुलेगा एक में आउटपुट। अबे चेक कर तेरा ऑटो सेव ऑन हुआ है नहीं, उस पर टिक आया तो हो गया आ हो गया गया। आ गया। सुनो, अब मेरी बात सुनो, सेटिंग एथी में जाओ, एक्सटेंशन में जाओ। एक्सटेंशन, अरे ये नहीं, हाँ जाओ, उसमें लाइव सर्वर आओ। क्लिक करो उस पर, फिर सेटिंग में सेटिंग लिखा है ना इंस्टॉल के बगल में, सेटिंग, हाँ जाओ उस पर, एक्सटेंशन से सेटिंग में जाओ। जाओ सबसे नीचे, आते जाओ नीचे एकदम, और नीचे नीचे और नीचे, सबसे नीचे, नीचे जाओ नीचे, एक लोकल होस्ट लिखा होगा, और नीचे जाओ, और नीचे, हाँ लोकल होस्ट लिखा है, लोकल आईपी एज होस्ट, क्लिक करो। चेक बॉक्स पे क्लिक कर दो। हाँ हाँ क्लिक करो। अब एक बार बंद करके खोल दो इसको, एडवीएस कोड को। हो गया। अब उसमें आप लोकल होस्ट 5500 सर्च करना पड़ेगा उस पे, गूगल पे। इसको हटाओ, ये काम खो गया, VS कोड का काम खत्म। लोकल होस्ट, हाँ अरे साथ में लिखो लोकल होस्ट, साथ में लिखो। साथ में कॉलोन, बिना स्पेस दिए। सेमी कॉलोन नहीं है। अरे स्पेस मत दे वहां, स्पेस मत दे। हाँ अरे सेमीकोलन डाल, सेमीकोलन 2 बिंदियां। हाँ आप सर्च करो इसको। अभी जा, उधर जाना, HTML पे जा अपने HTML गो लाइव कर। गो लाइव आ रहा है, अब लिखते जाओ। बस कर, थम जा।
अभी भी नहीं हो रहा है। करो। नहीं चला। अब क्या सीन है? सही है ना? कोई बात नहीं देवांश, अभी तो ऐसा करना, अभी तो ऐसा कर, अभी वहां पे रिफ्रेश कर करके लाता रहना, ठीक है? कोड रिफ्रेश का बटन दबा ब्राउजर पे अपने, वो आता जाएगा, ठीक है? उसकी चिंता की बात नहीं है अभी के लिए। फिलहाल तो ऐसे काम चला, क्लास के बाद ना तेरा देख लेंगे, ठीक है? ग्रुप कल में मेरे साथ यही हो रहा था, तो वीडियो देखा मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो बता दिया। हाँ, क्लास के अच्छा, बाद देख अभिषेक वो लिंक शेयर कर देना, वीडियो को वो लिंक शेयर कर देना। हाँ हाँ वही ओके। ग्रुप पे शेयर करना। ठीक है ठीक है। चलो अभी चलें आगे, सभी तैयार है? हाँ चलो अभी हेडिंग का हो गया। हेडिंग में किसी को और कोई डाउट हो पूछ लो भाई, हेडिंग पैराग्राफ में। नहीं नहीं। क्लियर हो गया तो 6 हेडिंग्स बस। भाई अच्छा हेडिंग तो पैराग्राफ तो मतलब वही एक नॉर्मल हो गया ना, जैसे अपने हम लोग कॉपी में देते हैं, एक हेडिंग दे दिए, फिर हाँ पैराग्राफ में वही वही कुछ बस नॉर्मल वही एक लिखना। वही है बस, उतना ही भाई काम तू प्रेजेंट नहीं कर रहा क्या? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। लिंक भेज दिया। चलो चलो चलो, दिख रही ना अब सभी को? हाँ, हेडिंग में डाउट नहीं है, अब पैराग्राफ में भी डाउट नहीं है, तो 6 से ज्यादा हेडिंग नहीं हो सकती। क्या 6 से ज्यादा हेडिंग नहीं हो सकता है, मतलब समझ नहीं लग रही तो क्या बोल रहा? भाई 6 हेडिंग है ना, 1 2 3 4 5 6 से अधिक हेडिंग नहीं हो सकता। 6 से ज्यादा नंबर नहीं है हेडिंग का, लेकिन तू 6 हेडिंग जितनी मर्जी डाल, हेडिंग चाहे तो 100 डाल भाई, हेडिंग का क्या है? हेडिंग से इधर की साइज बता रही है। मतलब है H1 H2 जो है H1 वो H6 तक चलेगा। हाँ हाँ बस। अरे बस H6 में ही देखना, H6 में ही देख, एक मिनट, H6 में देख भाई कितना छोटा हो जा रहा, हाँ इससे हाँ छोटा क्या दिखेगा ही नहीं। नहीं, हेडिंग हम लोग की साइज बता रही है ना, मतलब मतलब कि जो हम लिख रहे हैं उसकी साइज क्या आएगी, हाँ हाँ। और किस लाइन पे लिख रहे हैं ये भी है क्या, कि अच्छा स्टार्टिंग वो यहाँ जो फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं वहाँ ऐसा है। कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे को इसको मैं मार्क H6 को रुक जा, ये ले वो पहले आ गया, लाइन का नहीं है, लाइन का कोई सीन नहीं है। समझ गया, क्लियर है। हाँ, और किसी को डाउट था कोई? ये पी वाला साइज अगर बढ़ाना है तो कैसे करोगे, पैराग्राफ वाला? दिस इज सेकंड क्लास, वो बहुत छोटा आ रहा है, उसको बड़ा करना है तो कैसे करेंगे? अरे हाँ, वो ना फ़ॉन्ट साइज से CSS करेंगे, CSS लेकिन में अभी आएगा। वो, हाँ वो CSS में आएगा, वो फ़ॉन्ट साइज होगा उसका बड़ा। अभी तुम छोड़ो, अभी तुम सिर्फ ये देखो कि भाई टैग कौन कौन से है इसमें HTML में, फिर उसके बाद और करेंगे ना, सभी अच्छे से बनाएंगे और जब ना, तो फिर करेंगे। ये H1 और H2 जो साइजेज है वो रिलेटिव है कि सबका अपना H1 है, मतलब एब्सोल्यूट उतना ही साइज होगा, उस टाइप से कुछ है? हाँ, H1 भाई हर एक चीज का ना, हर एक टैग का अपना एक मतलब है। अब H1 का ना उन्होंने पहले ही लिखा पड़ा है, H1 के अंदर जो भी कुछ आएगा उसका इतना ही स्टाइल होगा, वो इतना ही बोल्ड होगा। हर एक का अपना है, रिलेटिव कुछ नहीं है कि भाई H1 है H2 नहीं है तो मतलब कुछ हो जाएगा किसी को। एब्सोल्यूट है हर एक का, ठीक है राहुल? ठीक है, ठीक। हाँ चलो ठीक है तुषार, अब आगे। एब्सोल्यूट है लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से, ये ना? हाँ, उसको CSS भाई, CSS किसी पे भी लगाऊंगा ना मैं, अगर H2 पे मैं कल CSS लगा के इसकी साइज में H1 से भी बड़ी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी वही वही। फिलहाल के लिए उसका प्री डिफाइंड जो HTML में डिफाइन है ना, वो यही हाँ है हाँ कि भाई H2 का इतना ही साइज होगा। समझ गया समझ गया। हाँ अच्छा तुषार, हाँ हाँ बोलो। अच्छा जैसे सी में हमारा जो कंट्रोल ऊपर से नीचे लाइन बाय लाइन रीड करते हुए आता था, वैसे इसमें भी ना ऊपर से नीचे रीड करता है लाइन बाय लाइन कंट्रोल हमारा, जैसे कंट्रोल, हमारा। तुम हाँ कंट्रोल के बारे में जानना चाहते हो? मतलब इसका ना कंट्रोल तो तुम्हारा ऐसा ही है कि भाई मतलब
कंट्रोल तुम्हें HTML में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कंट्रोल की। वो तो तुमने जैसे लिखा है ना कि भाई H6 पहले लिख दिया तो H6 पहले आ जाएगा, H1 बाद में लिखा तो H1 पहले आ जाएगा। वो तुम जैसा लिखोगे वैसा ही परफॉर्म होगा। कंट्रोल की तुम्हें तब जरूरत पड़ेगी जब तुम जावास्क्रिप्ट में जाओगे। कंट्रोल उस चीज में आएगा कि कैसे किस चीज में पहले परफॉर्म होगा, कौन सी चीज बाद में परफॉर्म होगी। कंट्रोल इसमें कुछ नहीं है अभी तक। इसमें बस लाइन बाय लाइन, इसमें बस लाइन बाय लाइन होता जाएगा। लाइन बाय लाइन है, जो पहले लिख दिया वो पहले आ जाएगा, जो बाद में लिख दिया वो बाद में आ जाएगा। अभी देखा ना H6 मैंने ऊपर लिखा हुआ था तो H6 ऊपर ही आया लिखा हुआ, H6 कहीं और थोड़ी ना आया, जैसे मैंने लिख दिया वैसे ही आया जाएगा। ठीक। अच्छा, और एक चीज, जैसे सी में बॉयलर प्लेट कोड लिख देते हैं तो सारा आ जाता है ना, हैशटैग इंक्लूड stdiodet, वैसा कुछ होता है यहाँ पर? हाँ करा दिए वो क्या मैंने अभी? कल दिखाया तो था करके। एक मिनट अरे रुको, कल इंटरनेट खत्म हो गया था। ऐसा करो ना, हम कल लेक्चर देख लेंगे, नहीं तो यार टाइम वेस्ट। देखो अभी बैक तो करवा ही दिए हो। देखो ये किया मैंने, ये लो आ गया बॉयलर प्लेट कोड। अच्छा ठीक है। तो ये तुमने पहले से कुछ बॉयलर प्लेट कोड मतलब लगाया होगा ना, हम लोग का तो मैंने नहीं आएगा कुछ ना। नहीं लगाया, ये एमेट है भाई, ये एमेट है सभी कुछ। तो हम लोग का भी आएगा। आएगा। तुम करके देख लो। क्या किया, कैसे किया था, क्या लिखा था? अरे देखो, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा भाई। अरे देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ, ये एमेट आ गया साथ में, इसे एंटर कर दो, ये आ जाएगा सारा कुछ। हाँ आ गया। ठीक है, लेकिन अभी इसको इस्तेमाल नहीं करना, फिर तुम मेरे से ये भी पूछने लग जाओगे मेटा क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसीलिए मैं अभी इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो बॉडी में ये हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं दिया ना एमेट? नहीं वो कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ ऊपर हेड वाला कवर करेगा, वो सिर्फ एक बेसिक देगा, खुद से वो कुछ नहीं करेगा। और हम लोग यहाँ एमेट के बिना यूज से अपन पूरा बनाए हैं, ये जो टाइटल बॉडी है। हाँ ये खुद से बनाया हमने। अभी तुम्हें इतनी की जरूरत है ना, अभी तुम्हें उस मेटा की नहीं जरूरत। जब मेटा की जरूरत पड़ेगी तब मैं मेटा भी डलवाऊंगा। ठीक है भाई। हाँ चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा अभी देख लो भाई कि मतलब एक दो तीन चीजें बताऊंगा, थोड़ी HTML के बाहर से हैं, लेकिन ना तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी किसी को अगर नहीं पता शॉर्टकट्स। अगर देखो, अगर तुम्हें ये हेडिंग 6 है, तुम्हें ये चेंज करनी है, तो पता क्या करो, इसको डबल क्लिक करो, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। किस पे डबल क्लिक करें? हेडिंग 6 को तुमने चेंज करना है, तुम्हें ये हेडिंग 6 लिखी अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें कुछ और लिखना है इसकी जगह पे। तो ऐसे करो, ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे ना तो वर्ड सिलेक्ट होगा। ठीक हुआ सभी का? हाँ हो गया हाँ हो रहा है। और अब मुझे ये लाइन ही नहीं अच्छी लग रही, ट्रिपल क्लिक किया, लाइन ही पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है, ये जान के रखो। ठीक है, तुम कैसे मतलब कि ये अगर एक सिलेक्ट वर्ड सिलेक्ट करना और लाइन सिलेक्ट करनी हो, कैसे करनी है, ये काम में आने वाली चीजें हैं सभी HTML में। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं भाई, तो अच्छा मैं एक बात बताने वाला था। भुवन ने मुझे पूछा था कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स है कि नहीं? अभी तो पूछ रहे भाई नोट कैसे बनाए। तो नोट्स हम पता कैसे बनाएंगे, नोट्स हम नोटबुक में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ना जितना भी हम नोटबुक पे नोट्स बनाएंगे ना, वो भाई नोटबुक में ही रह जाएगा और तुम उसे कभी खोल के भी नहीं देखोगे। ये मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ भाई, मैं पूरा श्योर हूँ। मेरे खुद के नोट्स बने पड़े भाई वेब डेवलपमेंट के नोटबुक में, आज तक मैंने उसको खोल के नहीं देखा दोबारा। ठीक है, तो नोट्स तुम बनाने कैसे, नोट्स बनाने से पहले मैं ये बता दूं कि इसमें जो है हमें कमेंट्स कैसे देने हैं। कमेंट्स तो हम उसमें भी लैंग्वेज में भी दे रहे थे ना, सी लैंग्वेज में हर एक जगह पे कमेंट्स आएंगे। कमेंट्स का मतलब वही है कि मतलब जो होगा उस कोड में, लेकिन वो कहीं पे प्रेजेंट नहीं होगा, वो तुम्हारा कंपाइलर जो है उसे नहीं लेगा, उसे वो छोड़ देगा, इग्नोर करेगा उस चीज को। ठीक है, इसमें भी वही आएगा। अब कमेंट्स देने के लिए तुम्हें करना क्या है, ये दो एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक है, फिर ये आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ये बन गया हमारा कमेंट। इसके अंदर जो मर्जी लिखो, ये तुम्हारे HTML में नहीं दिखाएगा। क्या था, एक फिर से दिखाना, फिर से करना, ये लिखो, ठीक, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक, फिर ये डैश, हाँ, और फिर ये एक और डैश, बस हो गया खुद से।
तुषार तुषार तेरी आवाज बीच में चली गई थी यार, क्या बोला, कैसे बनाने नोट्स? नोट्स देख, मैंने बताया ना कि नोट्स जो है वो हम नोटबुक में नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। हम नोट्स जो है ना वो इसकी मदद से बनाएंगे, कमेंट्स की मदद से। जो चीज हमें यूजफुल नहीं ना लगेगी, पर लगेगी कि भाई कल को मुझे अगर याद ना रहा तो मैं क्या करूंगा, तो हम उस सभी चीज को ना इसमें कैद कर देंगे। ऐसे करके इसमें कैद करेंगे। जो भी चीज मुझे लग रहा है कि भाई ये काम की नहीं है, लेकिन मतलब कि आगे जाके मेरे काम आएगी, तो मैं इसमें कैद करता चला जाऊंगा। तुषार इसको शायद उससे भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस बैकस्लैश। कंट्रोल प्लस बैकस्लैश। अरे हाँ। भाई, हाँ भाई, सब कुछ देखो ना, मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा। देखो, ये हो गया एक तरीका, ठीक है। मतलब कौन था ये, किसने बताया? आदर्श। आदर्श देख, मैं बताने को ना, मैं भाई सीधा यहाँ पे रख के ना ये भी कर सकता था। ऐसे मैं कमेंट कर सकता भाई, क्या फायदा भाई, किसी को समझ ही नहीं आएगा बेसिक क्या है। ठीक है, इसीलिए मुझे बेसिक से बताना है कि भाई कमेंट्स बनाते कैसे हैं। ये तो मैं, वो तो भाई है ही है, वो तो मैं करके ही दिखाऊंगा फिर ना भाई, कैसे होगा, सब कुछ आएगा आगे। चलो, तो इसने बता ही दिया, तो मतलब कि अगर तुम्हें ये लाइन कमेंट करनी है ना, तो भाई इस यहाँ पे रखो और कंट्रोल दबाओ और बैकस्लैश दबाओ, आ जाएगा वो। भोसड़ी वाले पर्चे हैं। आया सभी का? हाँ, हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना सभी का भी? ऐसे करके भी हम, और फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि इसे अनकमेंट करना है, तो फिर से वही दबा दो, हो जाएगा अनकमेंट। ठीक है, हो रहा है सभी का? वो कैसे बताया बैकस्लैश वाला? कंट्रोल प्लस बैकस्लैश। नहीं, ये फ्रंट स्लैश है, फ्रंट स्लैश है ना वही। हाँ, फ्रंट स्लैश है, फ्रंट स्लैश। तो सर वो कमेंट के पहले वाला बताना, आवाज नहीं हो रहा है मेरा। कंट्रोलर फ्रंट, जो क्वेश्चन मार्क के साथ में है उसको दबा। डिवाइड बोल दो, डिवाइड। हाँ, डिवाइड वाला जो होता है। हुआ सभी का कमेंट? उस तरीके से हो गया, कंट्रोल प्लस ब्लैक जैसे। हाँ, होगा ही ना, होगा ही। तो सर हाँ, वो कमेंट से पहले क्या बताए, तो वो वाला बताना, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी यार। कमेंट से पहले मैंने क्या बताया? मतलब कमेंट ही बताया मैंने। उस पहले ये बताया कि नोट्स तुम्हें नोटबुक पे क्यों नहीं बनाने, ये बताया मैंने तुम्हें, क्योंकि उसको हम कभी मुड़ के देखते नहीं दोबारा। हाँ। इसीलिए हम जब भी नोट्स बनाएंगे तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे। और तुम्हें इस चीज के नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये H6 के तुम लग रहा है कि तुम्हें नोट्स बनाने, ये P के नोट बनाने, बिल्कुल नहीं बनाने की जरूरत। हम इसे यूज इतना करेंगे भाई, तुम्हें तुम्हारे हर खून में बस जाएगी ये चीज भाई, खून में। ठीक है, इसके बिल्कुल नहीं नोट्स बनाने तुम सबको। ये चीजें भाई, ये अभी तक जो मैंने करवाया ना, इसमें बिल्कुल भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो मैं आगे करवाऊंगा ना, उसमें नोट्स बनाने की जरूरत तुम्हें है, वो तुम भूल सकते कल को। चलो, तो अब हम चलते हैं अपने एंकर टैग में। ऐसे लगाते चलना, ठीक है? अभी सब साथ साथ में लिखते चलना कि क्या चीज है एंकर टैग, नहीं तो भूल जाओगे कि भाई कि ए लिख दिया, उसका क्या मतलब हुआ। सभी लिख लो ऐसे एंकर टैग करके। चलूं आगे? चलो, अब एंकर टैग बनाना कैसे है भाई? ये रहा, ये हुआ क्या, सो पहले बताओ ना एंकर टैग। हाँ, बताऊंगा ना भाई, मैं ऐसे हाँ, थोड़ा भगा के थोड़ा ले ठीक। जाऊंगा। हाँ, ये बना लो, एंकर टैग बन गया, और इसके बीच में लिख दो लिंक। लिख दिया सभी ने? रुको कर। इसमें क्या लिखना है? लिंक लिख दो, लिंक। हो गया। हो गया। अभी देखो जाके उसमें सभी के ब्लैक ही दिख रहा है, ब्लू तो नहीं दिख रहा कुछ? एक मिनट, नहीं, ब्लैक ही है। ब्लैक ही है ना? कहाँ पे? जो लिंक लिख रहा है वो तुम्हारा ब्लैक ही में दिख रहा है ना, लिंक सभी का।
हाँ लिंक ब्लैक में ही दिख रहा है नीचे। हाँ अब इसमें डालेंगे href में डाल दो हैशटैग HREF। लिंक का भी टैग लगाना है कि लिंक लिखना है केवल? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ भी लिख दो, मेरा नाम लिख दो। लो कुछ भी लिख दो भाई। HREF के बाद क्या लिखा? डॉलर नहीं अरे ऐसा देखो देखो देखो, देखा करो। नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है ना वो तो। पूरा अभी भी नजर भाई छोटा भी है दिख रहा है, भाई। अभी भी छोटा दिख रहा है। भाई मतलब 4 गया, लेवल देख स्क्रीन है, दिख रहा है आधी एकदम। स्क्रीन ऐसे हो जा रही है। अच्छा ब्लू कलर का हो गया। REF नीचे अपने आप वो आ रहा है ना, एमेट आ रहा है अपने आप नीचे। हाँ अगर तुम्हें एमेट नहीं करना, चलो मैं एमेट नहीं करता, तुम्हें पहले बता ही देता हूँ। इसको लगाओ HREF, फिर इज इक्वल टू लगाना है। अरे फिर से एमेट खुद से ही हो गया भाई एमेट, अब मैं क्या करूँ। इज इक्वल टू उसके बाद, और उसके बाद डबल कोट्स लगा दो। डबल कोट्स के अंदर क्या? डॉलर डॉलर डाल दो, हैशटैग कुछ डाल दो, उससे नहीं कोई मतलब। हैशटैग उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सभी का हो गया ब्लू में, अंडरलाइन आ रही है सबकी? मेरा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ तुम्हारा? ब्लू में तो अबे नहीं, यार ब्लैक में ही लिखा है। अबे ब्लैक में कैसे दिखेगा भाई? ब्लैक में नहीं दिखना चाहिए ना, ब्लू में आना चाहिए। आ रहा है ऐसे blue लिख में। के देख लो ना। सिंटैक्स गड़बड़ है कुछ लग रहा है। एंकर टैग क्लोज भी होना चाहिए, एंकर टैग क्लोज उसी के बाद होगा। अगर बीच में ही एंकर टैग क्लोज कर दिया ना तो नहीं होगा। एक मिनट, ए के बाद क्या है? स्पेस है? ए के बाद क्यों स्पेस आएगा? हाँ भाई स्पेस इस है। वाले ए पहले के वाला बाद, इस वाले ए के बाद। हाँ भाई स्पेस है भाई। हाँ इस वाले के तो बाद आएगा ना। अगर वो साथ में लिख दोगे तो ये भी ब्लू हो जाएगा, देख लो। तुषार इसके तो अब पहले मेरा जो ब्लू तुम आ रहा है, ए के बाद स्पेस डाला तो ब्लू आ रहा है। हाँ अबे कोई बोल रहा था। तुषार, हेलो। हाँ मतलब दो लिंक बनाए, एक मतलब अलग अलग, लेकिन दोनों एक ही लाइन में आ जा रहा है। तो आएंगे ना, वो मैं तुम्हें वो बताऊंगा ना, वो बताऊंगा आगे। एक और चीज है भाई उसमें, एक और चीज है। वो लिंक खुल नहीं रहा है भाई। अबे खोलेगा थोड़ी ना भाई, कुछ अभी डाला है उसमें क्या? ठीक है अबे चलो। तुषार इसके पहले तुषार को एक्सप्लोर करेंगे क्या? अरे हम बोलो, कोई डाउट पूछ रहा था। एक वो नॉर्मल पूछ रहा था कि वर्ड में अपन ये जो लिखते हैं वो अपने आप ही उसमें लिंक में चला जाता है ना, जो एक ब्लू लाइन gmail.com लिख देते हैं तो अपने आप ही वो इसमें आ वो जाता है। उनकी कोडिंग है ना कि भाई अगर कोई ऐसा कुछ लिखेगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये इसने लिंक लिखा है, तो फिर वो अपने आप खुद ब खुद कर देगा। अभी तुम उसका छोड़ो ना, अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो तो भाई वो तो बनी बनाई चीज है, उसमें थोड़ा ना जाएंगे हम। और किसी का कोई डाउट? अबे ये जो HREF में बोले हो डबल कोट्स में, हाँ उसका मतलब क्या? मतलब नहीं समझे हम। तुम बोले कुछ भी लिख दो डबल कोट्स में। हाँ अभी फिलहाल के लिए कुछ भी लिख दो, क्योंकि हमें कुछ अटैच नहीं करना ना अभी उसमें। देखो HREF के अंदर ना, HREF जो है उसमें हम एक देखो तुम ना, जब इसके ऊपर रुको, इसके ऊपर हवर कर रहे हो तो लिखा आ रहा है ना, कंटेन्स अ URL और अ URL फ्रेगमेंट दैट द हाइपरलिंक पॉइंट्स टू। अभी हमने कुछ डाला नहीं, तो अभी हम क्लिक करेंगे तो कहीं पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो मान लो डबल कोट्स में कुछ डालते। हाँ तो जाएगा वहां पे। अभी मैं लेके जाऊंगा ना भाई, जल्दी आगे मत भागो, आगे मत भागो। आधे नहीं लोग वो नहीं तो पीछे आगे छूट नहीं, वो जाएंगे। जो तुम बोले थे ना कि वो अभी डबल कोट्स में कुछ भी लिख दो, तो उसी का हम पूछ रहे थे। हाँ अभी के लिए मैं फिलहाल कुछ भी लिख दो ना, क्योंकि हमें कहीं पे जाना तो है नहीं अभी। अभी अगर हमें जाना है ना वहां पे, तो मैं लेके जाऊंगा तुम्हें भी, वहां पे भी कहीं पे भी लेके जाऊंगा जहां पे तुम कहोगे। किसी को और को डाउट? अभिजीत तुम्हारा हो रहा है ना? हाँ ब्लू हो गया। ब्लू हो रहा है, और वहां पे जा रहे हो तो वहां पे ये हैंड बन के आ रहा है सभी का। क्या हाँ है? आ रहा है। नीचे लिखा आ रहा है ना वो सभी का, कि सर्वर और /developers.html मेरे में लिखा आ रहा है जैसे। नहीं एक मिनट। अरे हाँ कहाँ पे दिखाओ तुषार? अरे ये भाई मैं माउस यहाँ से हिलाऊंगा तो यहाँ पे देखना ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ठीक है अभी। अच्छा वो नीचे, हाँ वहां पे बस लिंक बॉटम लिखा आ लेफ्ट रहा है, कॉर्नर लिंक ब्लू कलर में और अंडरलाइन है।
हाँ हाँ बटन ऐसा ही F में ना। देखो भाई। यहाँ भाई पे लिंक देखो, पे यहाँ पे माउस का यहाँ पे कर्सर तुषार, ये लेके जो जा। हमारा सारा वर्क है हाँ हाँ ये हमारा फोल्डर में सेव हो रहा है, जिसका हम लोग बनाए हैं फोल्डर से। तो जो बनाया है फोल्डर का क्या नाम है, developers.html। हाँ इसमें सेव होगा ना। और फिर हम लोग जब इसको सर्वर पे डालते हैं तो फोल्डर डाल देते हैं क्या? हाँ और क्या, वो आगे की बात है भुवन, अभी छोड़, वो आगे की बात है। और तुषार हाँ हाँ इसके पहले जो तुम बोले थे ब्लैक में शो कर रहा है कि नहीं, हाँ। तो वो वाला क्या था? वो वाला हम देखे नहीं थे। अगर तुम href नहीं डालोगे तो वो ब्लैक हम्म। में शो करेगा। इसे बैक स्पेस कर दिया मैंने अच्छा और यहाँ पे गया मैं, ब्लैक में शो कर रहा है अभी तुषार। ओके लेकिन जैसे ही मैंने href डाला तो वो साथ में ब्लू हो जाएगा। यह सब href की सहायता से हुआ, ठीक है। ओके ये सब href है। हाँ वहां कुछ पे बोल ए लिखना जरूरी है, कुछ और भी आ सकता है। नहीं, एंकर टैग एंकर ही है। टैग है इसलिए। यही फंक्शनैलिटी है ना, एंकर टैग के अंदर लिंक्स आएंगे। कहीं पे तुम्हें जाना है तो वो एंकर टैग के ही अंदर आएगा सभी कुछ। लिंक्स के लिए हम एंकर टैग यूज करेंगे, चाहे तो जैसे यहाँ पे ना जैसे आगे लिख मीट का आगे लिंक लिख- रहता है HTTPS, तो वो एंकर टैग में लिखा हुआ रहता होगा। हाँ वो सब कुछ इसमें एंकर टैग में लिखा रहता है। अच्छा, जो मेन बॉडी है ना HTML, उसके नीचे लिखे ये एंकर टैग, तब भी काम कर रहा है? इसके नीचे लिखे हो तुम? जो HTML लिखे हो ना /HTML एंड में, हाँ हाँ उसके नीचे लिखे हैं ये मतलब हम, तब भी काम कर रहा है? तब भी काम कर रहा है हम्म। तो अच्छा है ना भाई। अच्छा, मतलब कैसे काम कर रहे हो? वो तो अंदर रहना था ना, तभी काम करना था ना। अरे 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 अरे, नहीं नहीं, तुम समझे नहीं। मतलब कि जब तुम HTML के अंदर ये ना भाई, मतलब हम इसको बता रहे कि भाई हमने HTML स्टार्ट कर दी, यहाँ पे कह रहे कि HTML खत्म कर दी, लेकिन वो पेज तो हमारा भाई बन गया ना। अब ये जो पेज है तुम्हारा, अगर तुम ना मतलब कि जब तुम सर्वर में इस फाइल को चढ़ाओगे और ये तुम्हारा, अरे किसी की डिस्टर्बेंस आ रही, जब ना तुम किसी को ये दिखाओगे, मतलब तुमने सर्वर पे चढ़ाया और ये चीज जो है तुम्हारी, ये ना यहाँ पे हुई, ये तुम्हें अब तो दिख जाएगी। अब दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा लोकल है ना। ये सारा तुम्हारा काम तुम्हारे पीसी पे है, तो वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भाई HTML के बाहर भी है, लेकिन चलेगा फिर भी वो। लेकिन अगर तुमने इसे कहीं पे सर्वर पे चढ़ा दिया तो उसमें वो सिर्फ यहीं तक ही मानेगा। उसके बाद ये कहेगा कि भाई ये नहीं है कुछ, ये सिर्फ खाली ऐसे ही लिखा हुआ है। इसलिए हम बाहर नहीं लिखते, जो भी लिख रहे हैं वो हमें अंदर ही लिखना है। अच्छा ठीक है। और किसी को एंकर टैग में डाउट हो? हाँ ना बोल दिया करो भाई जल्दी से, नहीं है तो तब नहीं भी नहीं बोल दिया करो। नहीं एकदम डाउट नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। चलो नहीं, डाउट नहीं है। अच्छा चलो, तो अब हम href में कहाँ पे जाना है बताओ, कहाँ कौन सी साइट पे जाना है? यूट्यूब पे चलें, अच्छा, गूगल पे चलें? फ्लिपकार्ट हब, एक्स हैमस्टर। यूट्यूब पे चल। अरे यूट्यूब पे भाई तो गूगल भाई तो चलो चलो गूगल पूरा पे अपने चलते नीचे मत पता। क्या लिखा है? ये कोई साइट है भाई, ये तो लिख लो सभी। लिख लिया सभी ने? हाँ चलो अभी चलते। कैन नॉट गेट google.com। मेरे में लिखा। आ ही नहीं रहा। क्या नहीं आया भाई? मैंने बीच में मतलब लिखा ना www.google.com, हाँ हाँ तो वो उस व्हाइट पेज पे नहीं आया, मतलब वो सर्वर जो भी। तू अरे क्लोज यहाँ नहीं पे किया है नहीं लगता है आएगा एंकर भाई। टैग। यहाँ पे नहीं आएगा कुछ, मेरे में भी कहाँ कुछ आया। यहाँ अच्छा पे अच्छा तुषार ही लिखा है ना भाई, वो href के अंदर जो तुम लिखोगे वो नहीं शो करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो क्लिक अभी कहाँ करना है? क्लिक उसके ऊपर करो। अभी तो वो दिखा रहा है कि भाई हम नहीं जा पा रहे भाई, ये हाँ तुमने वही। क्या लिख दिया। कैन नॉट इसकी गेट www.google.com। हाँ हाँ वही इसकी वही, मुझे भी वही आ रहा है। इसकी समझ में नहीं आया भाई, कहाँ पे जाना।
पूरा लिखो ना HTTPS करके, एस भी तो आएगा। HTTP। लो भाई, कौन पूछा था भाई, कहीं पे गए नहीं, पीछे से चले गए पीछे। हम, चले गए भाई जहाँ जाना है। और बताओ कहाँ पे जाना है? सभी जगह की सैर कर सकते भाई अपनी साइड से तुम अभी। बहुत बताओ। आ गए। मेरी चॉइस पे है सब सामान, कम ही नहीं है। चला ना भाई सभी का, देख लो पहले, हंसी मजाक बाद में, पहले देखो सभी का चला ना। चल रहा है, एक मिनट रुक, एक चल मिनट। रहा है। गूगल खुल गया। खुल गया ना गूगल? भाई कहाँ से? मेरे पे तो नहीं खुल आया गया। वो, वेब डेवलपमेंट में नहीं आया मेरे पेज में। यार मेरा भी नहीं खुल रहा है। पेज में लिंक ही आएगा, लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करो ना, उसमें थोड़ी ना आएगा पेज में, जब तुम लिंक पे क्लिक करोगे तब आएगा। मैंने अभी क्रिकबज खोला, 2 विकेट गिर गया है। यार लिंक में भी क्लिक कर रहे तो नहीं आ रहा मेरा तो। लिंक में भी क्लिक करे तो कहाँ क्लिक White- करता, करके दिखा भाई। व्हाइट ये पेज मेरा में भी नहीं आ रहा। ये देखो ये लिंक रहा ना। अच्छा अच्छा, इस पे पहले तो इसे होवर करो, इसके ऊपर होवर करो। होवर किया? हाँ होवर करने पे नीचे www.google.com लिखा आ रहा है तुम्हारे सबके, कि नहीं लिखा आ रहा अभी? हाँ हाँ रहा है। तो फिर क्लिक करोगे जाएगा ना नहीं फिर। नहीं नहीं, मैं अलग ही बना दिया उसके लिए, तब गड़बड़ हो रही है। अरे वो जो लिंक बताया ना, वो अपना बना के अपना उसी को देख रहा है, झूम रहा है। साले। हुआ सभी का अब? हाँ हो गया। वो हाँ, डाल हो दे रहा तू। एरर आ रहा है भाई, एरर आ रहा है। अरे ऐसा लिखो ना HTTP, ऐसे करके लिखो, ये सब फिर चलेगा। अच्छा सही है यार। ये मैं HTTP का मतलब भूल गया, क्या बताया था कल HTTP का? क्या? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS डाल रहे हो तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो अरे सिक्योर्ड वो वर्जन है नहीं है ना इसलिए। भाई। मैंने एस भी डाला हुआ है, फिर भी चल रहा है। चलना तो चाहिए वैसे तो, HTTPS पे भी चलना चाहिए वैसे तो। चल रहा है, चल रहा है। चलो ना सभी का भाई, आगे बढ़े। चल गया, चल गया। मेरा नहीं चला यार। मेरा भी नहीं चल रहा है, एरर ही दिखा रहा है भाई। अरे देखो अच्छे अच्छे से से लिखो उसको। अरे ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, ऐसे लिखो भुवन, ऐसे लिखो बिल्कुल ऐसे करके मैच। अच्छा तुषार, हम लोग मल्टीपल बॉडीज भी बना सकते हैं कि? हाँ हो गया तुषार, हो गया। पता हाँ सेव हाँ। की प्रॉब्लम आई थी, मतलब शायद कंट्रोल एस किया ना, उसके बाद हो गया अच्छे से। कौन रितेश पूछा था मल्टीपल बॉडीज बना सकते हैं कि नहीं? हाँ। तुम हेड भी मल्टीपल बना सकते हो, अच्छा बस अच्छा ये तुम्हारा टाइटल नहीं चेंज होना चाहिए। हेड भी तुम मल्टीपल बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं तुषार, ये पॉपअप अच्छा में यही ये करते हैं लोग कि हम लोग टच ये टाइटल करते हैं, खुल कुछ और जाता है। क्या मतलब? नाम कुछ और देते हैं और खुल कहीं और जाता है पॉपअप में, जो पॉपअप ये एड्स वगैरह आते हैं। टाइटल और सही हेड के सही। बीच में अंतर क्या है? टाइटल और हेड के बीच में? टाइटल और हेड के बीच में क्या अंतर है? हाँ हेड में वो देखो ना, हेड वो है, हेड उसका सिर है, उसके सिर में नॉलेज भरनी है अब तुम्हें। उसकी सबसे पहले नॉलेज ये है कि भाई उसका टाइटल, उसका नाम जो है वो वेब डेवलपमेंट है। इस पूरी HTML का नाम वेब डेवलपमेंट है, उसका नामकरण तुमने हेड में किया उसके। और अब जब ना, अभी तो हेड में एक चीज है ना, तो इसलिए तुम्हें इसमें डिफरेंस नहीं ज्यादा कुछ लग रहा, लेकिन ना जब हेड में चीजें आएंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई हेड और टाइटल में क्या डिफरेंस है। ये सिर्फ और अब ये हेड के अंदर हम टाइटल नहीं डालते, हेड के अंदर हम बहुत कुछ डालेंगे आगे जाके। समय लगा राहुल? ये यूज करना मतलब जरूरी है। नहीं ये सॉरी माइक ऑफ करना बोल। ये टाइटल का अंदर जो रहेगा वो प्रिंट नहीं होता है क्या? मतलब दिखता नहीं है क्या? ऊपर दिख दिख तो तो रहा रहा है।
ये देखो, ये तुम्हारा पेज का नाम क्या दिख रहा है? वेब डेवलपमेंट। ठीक है ठीक है। हाँ, ए यूज करना जरूरी है? टाइटल देना। अरे नहीं नहीं, AHREF जो यूज किए हुए हैं उसमें ए के जगह BC ये सब कुछ नहीं, ए मतलब नेसेसरी है। हाँ भाई, हाँ, ऐसे हाँ, थोड़ी ना कि तुम सिंटैक्स चेंज कर दोगे, तुम किसी चीज का मतलब मतलब ही ना ये चेंज कर। सिंटैक्स, वही पूछना चाह रहे हैं, ये मतलब सिंटैक्स है, AP एंकर ये टैग सब का। सब सिंटैक्स हाँ, है। एंकर टैग है ना, ऐसे करके लिख लेना तुम वहां पे ना, फॉर गोइंग टू लिंक्स, ऐसे करके लिख लो, तभी तो याद रह जाएगा तुम्हें। ठीक है। ठीक है, अब हमारा हम लिंक्स बस ये पे। लिंक्स जाने के लिए काम आता है। हाँ, ये लिंक्स पे जाने के लिए काम आता है। एंकर टैग। हाँ। हाँ, लिंक्स, ये सिर्फ लिंक्स क्रिएट होंगे और तुम वहां पे जा सकोगे, बस और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कोई कहीं पे नहीं जाना तो यहाँ पे कुछ भी वो सिंपल हैशटैग डाल दो और तुम कहीं पे भी नहीं जाओगे, तुम उसी डॉक्यूमेंट में रहोगे। ठीक है, अब आगे चलते हुए क्या बताना था भाई एंकर टैग में। हाँ, अच्छा देखो देखो, अब मैं गया, इस पे मैंने क्लिक किया, वो उसी के ऊपर खुल गया, सभी का उसी के ऊपर खुल रहा, किसी का अलग विंडो तो नहीं खुल रही। नहीं, उसी हाँ पे खुल उसी रहा के है। ऊपर उसी खुल पे रहा खुल है। रहा है। उसी पे खुल रहा है। ये दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत है ना भाई कि उसी के ऊपर खुल रहा हाँ हाँ, है ना, है कि ऐसे नहीं? दूसरे पे खुलता है। वैसे दूसरे पे खुलता है, इससे तो दिक्कत हो जाएगी। कहीं पे कहीं कहीं पे तो होता है कि उसी के ऊपर खुल जाए तो चलता है, लेकिन अभी तो हमें चाहिए कि भाई साइड में खुले, मुझे तो पिछला पेज भी चाहिए, साथ में काम करूंगा मैं तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका लगाएंगे टारगेट, कि भाई तुम्हें जाना कहाँ पे है। टारगेट में हम देंगे, ये नीचे लगा लो, इसे क्या कहते हैं तो भाई यू याद ही भूल गया, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर लगा लो और साथ में यहाँ पे लिख दो ब्लैंक। अभी इसके मतलब पे आएंगे, लेकिन पहले तुम लिखो फिलहाल के लिए। ब्लैंक डबल कोट्स में लिखा है। हाँ, डबल कोट्स में आएगा जो भी कुछ आएगा। एक दूसरा बना लेते उस नेम और उस पे ये चीज लगा देते, पहले वाले को रहने देते। हाँ, तुम अपने में जैसे मर्जी करो, अपने में जैसे मर्जी करो, जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे। बाद अंडरस्कोर है या डैश है? अरे ये वाला अंडरस्कोर है ना, ये अंडरस्कोर है। ब्लैंक से पहले ना? हाँ, ये अंडरस्कोर है। और डबल कोट से पहले, टारगेट के बाद? ये हाँ, ये इज इक्वल्स टू। अच्छा, इक्वल्स टू है। अरे दिख नहीं रहा, मतलब कि और बड़ा करूं? नहीं सही है। अपना अपना अभी साइज बड़ा कर लो ना, कंट्रोल प्लस से। प्लस नहीं, माइनस से बड़ा होगा। प्लस से नहीं, माइनस करो, माइनस। माइनस से। हाँ तुषार, हो गया। हो गया, सभी ने लिख लिया ब्लैंक? नहीं, रुक रुक, कंट्रोल माइनस से तो मेरा VS कोड छोटा हो गया। कंट्रोल Z कर लो। अरे VS कोड में नहीं भाई, इसमें करना था गूगल मीट में। अच्छा 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 अच्छा, गूगल मीट में कंट्रोल प्लस में तो छोटा हो गया, कंट्रोल माइनस। हो गया, बड़ा हो गया। टारगेट इक्वल्स टू लिख लिया सभी ने हो गया भाई। अंडरस्कोर ब्लैंक? हाँ हाँ, हो गया हो गया। अब फिर इस पे क्लिक करेंगे तो देखो वो भी खुली तुम्हारी और वो भी रह गया, नई विंडो पे खुला वो। नहीं, मेरा तो नहीं खुला। खुला भाई, रुक मेरा रुक, तो देख खुला। रहे रुक। अच्छे से लिखो ना भाई, देखो भाई इसमें ना ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम जैसे लिखा है ना वैसे ही लिखोगे, ये नहीं कि भाई ये डाला ही नहीं हमने, ये डाला ही नहीं। बच्चे यही भूल जाते हैं कि ये नहीं डाला, कुछ बीच में से डाला ही नहीं। अच्छा हाँ, स्पेस नहीं दिए थे वो, उसके बाद। नया खुल गया, नया खुला है।
हाँ खुलेगा ना ऐसे, बिल्कुल एकदम ऐसे ही। यहाँ पे जब एक क्लोज हो रहा है तो साथ में उसके स्पेस आनी चाहिए यहाँ पे। उस मैंने क्रिकबज खोला हुआ है, जब खोल रहा हूँ तब एक विकेट गिर रहा है श्रीलंका का। ये तो क्रिकबज बंद कर रहे, पूरी टीम इंडिया को हराएगा। अरे उसका गिर रहा है ना, श्रीलंका का। चलो चलो चलो, काम की बात है। अच्छा तो बार बार क्लिक करते हैं। बताओ तो दिशा। मेरा नहीं खुल रहा, तो मेरा वो वेब डेवलपमेंट खुल रहा है अपना, उसके बाद क्या गूगल अपने आप नहीं खुल रहा है। अपने आप नहीं खुल रहा, लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा वो ना। लिंक पे क्लिक करने बाद खुल रहा है। हाँ तो वही तो भाई वैसे ही लिंक तो पे तो क्लिक करना है भाई, वैसे अपने आप खुद से मेरे थोड़ा को खुल दोनों जाएगा। साथ में ओपन हो जाएंगे अपने आप, वो लिंक ओपन होगा। अपने आप नहीं ना भाई, क्लिक करने पे होगा ना, लिंक अपने आप से कैसे हो जाएगा। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर हो रहा है ना वो। ठीक है। तो वो टारगेट का यूज क्या है exactly? भाई वो टारगेट दिखाना वापस, क्या लिखा है? तो वो टारगेट का यूज क्या है एग्जैक्टली? हाँ देख, टारगेट से हम क्या समझते हैं कि भाई मतलब कहाँ पे हमें, मतलब हमारा निशाना कहाँ पर है। हम निशाना इसमें फिर HTML में जब आ जाते हैं तो भाई हम कह देते हैं टारगेट से कि तुम कहाँ पे जाना चाहते हो। टारगेट में एक तो ब्लैंक आएगा, अगर सभी का ब्लैंक हो गया तो मैं आगे की चीज बताऊं टारगेट में, और क्या क्या आएगा। हो गया। ठीक है, इसके बाद एक आएगा सेल्फ। सेल्फ का तो वही है जो अगर हम सेल्फ ना भी लगाएं तो भी वही काम है, अगर लगा दे तो वही काम है, उसी में खुल जाएगा सेल्फ का मतलब। तो ये हो गया, मतलब जब पुराना वाला हो जाएगा, जब नहीं कुछ लिखे थे तब वैसा ही हो जाएगा। हाँ उसी पे खुल जाएगा वो फिर से। सेल्फ का मतलब ये हो गया। मैं उसके ऊपर ही कर रहा हूँ, तुम अलग से बना के लिख लो कि भाई सेल्फ का ये मतलब है और उसका वो मतलब है। कमेंट में लिख दे रहे हैं सब। अच्छा, सेल्फ से सेम पेज पे खुलेगा। हाँ सेल्फ से सेम पेज पे खुलेगा। तो भाई वो गूगल वाले जिसमें कुछ नहीं लिखा था वो भी तो सेम पेज पे खुल रहा था। हाँ तो वही तो कहा ना मैंने कि अगर सेल्फ का वही है कि मतलब अगर तुम कुछ ना लिखो चाहे लिख दो तो उसका मतलब वही है, सेम ही रहेगा वो। और उसके बाद अगला है हमारे पास टॉप। अब टॉप का क्या मतलब हुआ, पहले वो तुम सभी वो बना लो फिर मैं टॉप का मतलब समझाता हूँ। टॉप का क्या मतलब हुआ? भाई नेट खत्म हो गया है। बस बस क्लास भी खत्म होने वाली है, ज्यादा कुछ नहीं छूट रहा तुम्हारा। इतना जल्दी कैसे? टॉप किस लिए? हाँ हो गया सभी का वो सेल्फ वाला, सभी ने बना लिए कमेंट्स। हाँ चल रहा है। एक मिनट भाई रुक जा एक मिनट, थोड़ा टाइम दे दे। हाँ मैं तभी तो कह रहा हूँ भाई बता दो, बीच में लोग सेल्फ से भी हो गया, उसी में खुल गया। अब तो साथ में हिंदी में लिख लो ऐसे बना के ना। मैंने लिख दिया, सेल्फ से सेम पेज पे खुलेगा, ब्लैंक से दूसरे पेज पे खुलेगा। हाँ साथ में लिख लो अपनी कन्वीनियंस के लिए भाई। ये कौन सा तुमने किसी को देनी है, खुद के लिए लिख ले, और जितना ज्यादा लिखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा। अगर सेल्फ नहीं भी लिखे तो वो ऑटो है, मतलब हम लोग का अपने आप ही सेल्फ पे जाएगा। हाँ पूरा टारगेट ही नहीं लिखें तो अपने आप पे खुलेगा। हाँ हाँ तुषार हो गया सभी का। हो गया। हाँ और उसके बाद आया भाई टॉप। ये टॉप ना अभी तुम्हें जब मैं दिखाऊंगा ना यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे जब मैं दिखाऊंगा तुम कहोगे भाई ये सेल्फ जैसे ही है, उसके ऊपर ही खुल गया ये तो। हाँ है कि नहीं? लेकिन हाँ। लेकिन जब ना थोड़ा सा मतलब ज्यादा साइट्स बनेंगी, जब ना एक ही में कितने सारे पेजेस होंगे, तब हमें टॉप का असली यूजेज पता चलेगा कि मतलब टॉप का असली यूजेज क्या है। टॉप का असली यूजेज ये है कि अगर मैं यहाँ पे मतलब कि मान लो मेरे पास, अबे कैसे समझाऊंगा अब ना मुझे, वो हो जाएगा। मतलब ना अगर मैंने मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 4 पेजेस थे, मतलब कि जैसे अमेज़न की वेबसाइट होती है ना
कि हम एक के ऊपर क्लिक करते हैं हम अगली वेबसाइट पे चले जाते हैं, एक के ऊपर क्लिक करते हैं हम अगली वेबसाइट पे चले जाते हैं। वो मान लो कि अलग अलग पेजेस पे खुल रही हैं, ठीक है, समझ के सभी, वो अलग अलग पेजेस पे खुल रही हैं। लेकिन अगर जब हमने सेल्फ लगाया ना उसके ऊपर, एंकर टैग के ऊपर, तो वो खुलेगा पता किस किस चीज के ऊपर, जो हमारा सबसे पहले वाला था, जो सबसे बेसिक वाला था, जो मतलब पेरेंट एलिमेंट था, जिसके हम होते 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 हुए आए थे, वो उसके ऊपर खोलेगा लिंक जाकर, अगर हमने सेल्फ लगा दिया तो। समझ लगा? एग्जांपल दे दो भाई। समझ लगा किसी को कुछ? नहीं, एग्जांपल दे दे भाई। मेन पेज में खुलेगा। मतलब वो मेजर डोमेन्स को करेगा, सब डोमेन्स को नहीं खोलेगा ऐसा? नहीं 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 भाई, मतलब ना, एग्जांपल देना। अरे मान लो कि मैंने अमेज़न खोला और फिर मोबाइल्स में गए और फिर एक मोबाइल चूज किया, तो उसमें अगर खोलेंगे ना तो हम मेन पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे अमेज़न खुला था। क्या? अरे यार एक मिनट रुको, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश मैं बोलूं एक बात? हाँ बोल ना, बोल। जैसे वो कभी कभी होता है ना, कोई साइट में बैक कर पाते हैं, एक पे एक जब खुला रहता है, बैक मतलब ये जो यहाँ पे बटन है ना, और किसी किसी में नहीं खुलता है बैक जाने पे। प्रैक्टिकल देने दो उसको। अरे प्रैक्टिकल ना अब मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा, मुझे इनका कोड नहीं ना मालूम कि इन्होंने कैसे कर रखा है। अभी देखो यहाँ पे जैसे मतलब कि इनकी 2 वेबसाइट्स खुल गई मेरे पास, अमेज़न की 2 वेबसाइट्स है मेरे पास अभी खुली हुई, ठीक है। अब ना अगर यहाँ पे मान लो कोई लिंक है, ये वाला लिंक है, अगर तो इन्होंने यहाँ पे इस वाले एंकर टैग पे अगर उन्होंने लगा रखा कि भाई ये ब्लैंक, अगर ये सेल्फ में खुलेगी, समझे, अगर इस एंकर टैग पे उन्होंने लगा रखा कि भाई ये सेल्फ में खुलेगी, तो ये पता किस पेज में खुलेगी, इस पेज में खुलेगी या इस पेज में खुलेगी, बताओ क्या मतलब हुआ इसका? वो अपने पेज में जो इस वाले में खुलेगी, नहीं रे, पेज में चला जाएगा, मेन वाले जो उसका खुद का है। हाँ। इसी में हाँ। ये इसी बस में नहीं, ये है। पहले वाले में। हाँ पहले वाले में इसमें खुलेगी, क्योंकि वो मैंने कोड जो है ना वो मैंने इस पेज का लिखा हुआ है। सेल्फ हुआ ना, सेल्फ वो हुआ कि इसके ऊपर खुल गई, खुद के ऊपर खुल गई, और टॉप हुआ कि इस टॉप मतलब कि इसी के ऊपर खुल गई। अब फर्क समझ लगा तुम्हें टॉप और सेल्फ में? हाँ। इसको क्लिक कर देखते हैं कहाँ खुलता है, फिर हम बताएंगे टॉप है कि सेल्फ है। बताओ। ये टॉप है, ये टॉप में खुला। अगर इसके कोड में हम जाएंगे ना तो भाई इसमें लिखा होगा कि टारगेट जो है वो टॉप है इसका। हाँ ये टॉप है। और सेल्फ होता तो मतलब वो सेल्फ होता तो इसमें खुलता, इस वाले पेज पे आता, फिर यहाँ पे खुलना शुरू होता। और ये नया पेज खुला है, इसका मतलब ब्लैंक से होके खुला है, फर्स्ट से सेकंड पे गया तो। हाँ, इस पे जब मैंने क्लिक किया तो वो ब्लैंक पे होके गया, और जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये टॉप पे हो गया। सही है भाई ये। अब अच्छा, अब तुम पूछ रहे थे ना भाई सेल्फ लगाएंगे क्यों बता ना, मतलब पूछते हैं कि सेल्फ लगाएंगे ही क्यों। अब पता चला कि सेल्फ क्यों लगाएंगे हम, सेल्फ टैग क्यों आया। हाँ। कोई चीज बेफालतू नहीं है कि भाई मतलब कि नहीं है तो मतलब ठीक है। अगर किसी ने कोई चीज बनाई ना तो मतलब उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा, तभी उसने बनाया। क्योंकि हम लोग दूसरे पेज पे आ गए और फिर पहले ही पेज पे कुछ खोलना है तो सेल्फ टैग लगा दो। हाँ वो सेल्फ टैग लगा दो तुम, ठीक है। अब उन तीनों में अंतर पता चल गया ना। अब अपने शब्दों में इन चीज को लिख लो। एक बार बोलो अपने शब्दों में। मैं बोलूं अपने शब्दों में? उससे हम लोग रिलेट कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने ये लिखा कि सेल्फ से सेम पेज पे खुलेगा, ब्लैंक से दूसरे पेज पे खुलेगा। मैं लिखा वी कैन यूज सेल्फ टैग टू ओपन इन मेन टैब, मेन पेज। पेरेंट टैब लिख लो ना। अगर तुम्हारा सेल्फ लगा है तो पेरेंट वाले HTML में खुलेगा। अगर टॉप टैग लिखा है तो उसी एलिमेंट में खुलेगा। पेरेंट समझ रहे हो ना तुम? पेरेंट क्या होता है, जिससे बच्चा निकलता है आगे, वो ना उसका बच्चा है, जो मैंने आगे उस पे चलाया ना वो उसका चाइल्ड है, लेकिन जो उसका मेन है ना वो पेरेंट है। टॉप वाला करंट पेज में। हाँ टॉप वाला जो है वो करंट पेज, वो उसका चाइल्ड एलिमेंट है। ये हम आगे जाके जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे चाइल्ड और पेरेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। अरे तो जावास्क्रिप्ट का वही बताया था ना, वहां यूज आता है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे तो ऊपर किए और फिर हर्ट दिल का साइन आने लग गया, यही था ना? ये CSS था। ये CSS। जावास्क्रिप्ट ये था कि क्लिक करेंगे तो वहां जाएंगे, ये वगैरह वगैरह जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। जो क्लिक करने से हुआ। अच्छा,
लिख लो अभी जैसे जैसे लिखना। तो एग्जैक्टली क्या लिखे तू सर थोड़ा बता क्या लिखो एग्जैक्टली मतलब कमेंट में उसमें। अरे अपने शब्दों में लिखो ना, जो तुम्हें जैसे समझ में तुमने वो समझा। लिखो। नहीं मतलब थोड़ा सा अपने उसमें। अरे मेरी बात सुन अभिषेक, कभी भी मतलब कि तुम मेरा लिखोगे ना जो मैं लिखाऊंगा, तो भाई उसका कोई फायदा ही नहीं। कि मतलब तुम्हें ना कल अगर तुम्हें वो नोट्स तो तुम्हारे लिए हैं, कल को तुम्हें अगर रिवाइज करना हुआ ना भाई, तुम्हें खुद को ही नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो लिखा तो तुमने मेरी भाषा में हुआ है। मुझे तुम्हारी भाषा नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग ने क्या उसको पकड़ा, कैसे पकड़ा। तो तुम अपने दिमाग के हिसाब से लिखो कि तुम्हारे दिमाग ने कैसे उस चीज को ग्रास्प किया। ओके ओके। और वैसे ठीक है। तुषार, हाँ बोलो। अभी जो तूने अमेजन पे दिखाया था तो वो टॉप से खुला था ना? हाँ हाँ। कोई एग्जांपल ऐसा जो सेल्फ से खुले, पेरेंट पेज पे खुल जाए, कुछ पता अभी है? ऐसा मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुझे ना इनका कोड नहीं पता भाई कि किसने सेल्फ पे खोल रखा है, किसने अच्छा। ब्लैंक पे खोल रखा है। वो तो हमने ट्राई किया ना कि भाई उसके ऊपर तो खुल फिर गया। बता दिए कि ये टॉप है कि ये सेल्फ है, अपन भी बता दिए। ये सिर्फ तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए है कि भाई तुम्हें पता हो कि भाई वो कहाँ पे खुलेगा। सबसे पहले हमने क्लिक किया तो वो ब्लैंक पे गया ना? हाँ सबसे पहले क्लिक किया तो वो ब्लैंक पे गया। ठीक है, उसके अच्छा बाद तुषार, टॉप हाँ, पे गया। हाँ अगर हम होम पेज पे वापस जाते हैं तो वो एग्जांपल हो सकता है क्या तो ये का सेल्फ का? हाँ वो सेल्फ ही है ना, मतलब कि वो सेल्फ मतलब ना वैसे जब हम होम पेज पे वापस जाएंगे तो वो मतलब कि एक सेल्फ का नहीं, वो उस पे ना उन्होंने लिंक दिया होता है होम पेज पे भी जाने का। जहां तक मैंने पढ़ा है अभी तक, मैं जब भी होम पेज बनाता हूँ ना, इसमें 4-5 साइट्स होती है, मैं होम पेज बनाता हूँ उनका, तो मैं उसमें लिंक डालता हूँ होम पेज का। लेकिन अगर हम ऐसे कर सकते हैं, उसको हम लोग सेल्फ के लिए यूज कर सकते हैं ना होम पेज को, वो बोलना चाह रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल। अगर तुम्हें चाहिए कि वो उसी के ऊपर खुले तो फिर उस पे सेल्फ टैग लगा दो। वैसे हम ज्यादातर यूज टॉप का करेंगे या फिर ब्लैंक का करेंगे। सेल्फ का ना बहुत ही वो ज्यादा हो जाएगा कि भाई वो वापस से गया, उस पे गया, उस पे जाके खुला, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा। हो गया सभी का? अभी नोट बना लिया सभी ने? बना रहे आज के लिए इतना ही। हाँ आज के हाँ लिए। भाई, अब ऊपर से चला जाएगा नहीं तो। बन गया। इसका ना जो एंकर टैग मैंने समझाया, ये ना थोड़ा सा बना बना के खुद से देखना भाई क्या वर्किंग कर रहा है, कैसे जा रहा, कहाँ पे जा रहा। भुवन तो वहां ही ले जाएगा। ऊपर चलना है।